हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं बेटा सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं रमित सर, आपका मैथमेटिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं आप सभी का पीडब्ल्यू महाराष्ट्र के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि आज मैथमेटिक्स का अभियान बैच का फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टडी आप करने वाले हो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए या इफिशिएंट बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेगी बेटा, उसको तुमको फॉलो करना है। तो कुछ बेसिक सी इंस्ट्रक्शंस मैं तुमको लेक्चर अटेंड करने के लिए बता देता हूँ कि लेक्चर अटेंड करते वक्त तुमको किस चीज़ों का खास ध्यान रखना है। तो जो भी बच्चा लेक्चर को अटेंड करेगा वो पहले तो ये कर ले कि मैथ्स का जो है वो सेपरेट नोटबुक अपना बना ले। मैथ्स का नोटबुक के अंदर वो क्या करेगा बेटा, जब भी वो क्वेश्चन लिखेगा है ना, क्वेश्चन आंसर और रीजंस, ये तीन फॉर्म में अपन जो भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो ऐसे कुछ फॉर्म में रहेगा। तो उसके लिए तुम लोगों को मल्टी कलर पेन्स वगैरह यूज करो ताकि तुम्हारी क्लास नोट जो है वो एकदम बढ़िया इफिशिएंट बने। उसको तुम जब रिवाइज करो तो तुमको एक प्रॉपर वे में सब कुछ चीजें जो है वहां पर लिखी हुई मिल जाए। तो एटलीस्ट 2 से 3 कलर की पेन्स तुम लोग वहां पे यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो क्वेश्चन अगर मुझे लिखना है तो क्वेश्चन मैंने ब्लू पेन से लिख दिया है ना। उसके बाद में सॉल्यूशन अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं ब्लैक पेन से उसका सॉल्यूशन लिख दूंगा। और कुछ रीजंस या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मुझे लिखना है तो मैं वो रेड पेन से लिख दूंगा। अगर इस फॉर्म में आप क्लास नोट्स बनाते हो तो आपकी क्लास नोट जो रहेगी वो काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, है ना। और वो यूज करना या उसको पढ़ने के लिए भी तुमको काफी अच्छा वो ये यूज, उसको पढ़ना भी तुम्हारे लिए काफी अच्छा हो सकता है वहां पे। और अगर हम लोग बात करते हैं तो लेक्चर्स को अटेंड करते वक्त तुमको क्या करना है, पढ़ा जब मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा तब बोर्ड पर ध्यान दो, और कुछ चीज तुमको लिखना है तो क्या करो, लेक्चर को रोक दो और फिर क्लास नोट्स अपने वहां पे कंप्लीट कर दो और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ो। तो स्लाइड बाय स्लाइड तुम लोग क्या कर सकते हो, अपना क्लास नोट्स भी बना सकते हो। और क्लास नोट्स तुमको रनिंग ही बनाना है, क्योंकि जैसे ही लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा या टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उस टॉपिक के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लाइव सेशन लेने वाले हैं जहां पे तुम्हारी सारी डाउट्स जो है हम लोग वो क्लियर करेंगे। तो आई होप कि ये पॉइंट्स तुमको क्लियर रहेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं ना। आज का फर्स्ट लेक्चर जो रहेगा बेटा हमारा वो किसके ऊपर रहेगा। फर्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा वो चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर का नाम मैंने लिखा हुआ है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे सबसे पहला चैप्टर अगर तुमको M1 में दिखेगा तो वो रहेगा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। बेसिक चैप्टर्स हम लोग पहले इनिशियली फेज में पढ़ने वाले हैं, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, लॉगरिदम हो गया, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री 1। तो ये बेसिक चैप्टर्स है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी तुमको यूज होने वाले हैं। तो इनिशियली जो लेक्चर्स रहेंगे इनको थोड़ा प्रॉपरली ध्यान दे। ये लेक्चर्स बायो वाला बच्चा भी अटेंड कर सकता है, तो उनके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे कुछ इनपुट्स हम लोग देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विथ आज का लेक्चर जो रहेगा बेटा वो रहेगा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनकर आता है कि सर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट या ट्रिग्नोमेट्री है ना, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट हो गया। तो हमको ऐसा लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम आ गया था कि आपने बोला चलो तुमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि कुछ बेसिक एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, कि अगर हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं हम लोग तो इसका यूज डे टू डे लाइफ में हो गया, या तुम लोग इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की बात करो तो वहां पे कहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लोग देखें बेटा तो कंस्ट्रक्शंस वगैरह हम लोग करते हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस वगैरह तुम्हारे आसपास में चलता रहता है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन चलता रहता है उसकी हाइट मेजर करना, पिलर्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी चीजें लगती है उन सारी चीजों का कैलकुलेशन करने के लिए तुमको वहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होता हुआ दिखेगा। सेकंडली अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि वीडियो गेम्स वगैरह हम लोग खेलते हैं बेटा, है ना। तो वीडियो गेम्स की जो डिजाइनिंग वगैरह है उसके अंदर भी तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता हुआ मिलेगा। तो क्या सर हम अभी वहां पे ये सारी चीजें कर पाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं बेटा। ये तो अभी तुम लोग 11th 12th बेसिक लेवल पढ़ रहे हो, इसके बाद तुम लोग अपना ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो वहां पे ये सारी चीजें तुमको सिखाई जाएगी कि वो कहाँ पे कैसे यूज करना है। बस अभी तुमको ये एक ओवरव्यू लेकर रखना है कि सर अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो यूसेज यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल सकता है। फिजिक्स के अंदर भी तुम लोग देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज हमको देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद द सिलेबस बेटा, कि सिलेबस के अंदर हम लोग एंगल एंड इट्स मेजरमेंट जो हमारा चैप्टर है इसमें कौन से पॉइंट आज की लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल क्या होंगे, कि जैसे स्टैंडर्ड एंगल्स तुमको पता रहता है, 10 तक हमने पढ़ा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये हमने थोड़ा बहुत सुना रहता है। तो स्टैंडर्ड एंगल्स वगैरह ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक तुमने जो 10 तक पढ़ा था बेटा उसमें हम लोग डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल ही पढ़ते हैं, और एक तरीका भी होता है एंगल्स को मेजर करने का, तो वो भी हम लोग आज के लेक्चर के अंदर कवर करने वाले। और कुछ बेसिक चीजें जैसे लेंथ ऑफ आर्क हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर्स वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोग ट्राई करेंगे कि आज की सेशन में कंप्लीट हो जाए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं।
आज का पहला लेक्चर के अंदर देखो, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिक सा डेफिनेशन होता है एंगल्स का। एंगल्स यानी क्या होता है? इट इज अ रोटेशन बिटवीन, है ना। अगर हम लोग देखते हैं कि ये एक इनिशियल आर्म है, इसको हम लोग इनिशियल आर्म बोलेंगे। ये एक फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग बेटा वर्टेक्स बोलते हैं। फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? वर्टेक्स बोल देंगे। और इस लाइन को तुम लोग क्या कर सकते हो? इस वर्टेक्स के अबाउट रोटेट कर सकते हो। कैसे रोटेट कर सकते हैं? एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में रोटेट किया तो इसको क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलेंगे फाइनल आर्म। तो दो चीजें ध्यान में रखना है। एंगल अगर तुम लोग देख रहे हो तो यहाँ पे इनिशियल आर्म एक होगा कि मतलब कौन सा साइड या कौन सी जो डायरेक्शन है ये इनिशियल है, और कौन सा डायरेक्शन जो है वो फाइनल है। तो इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म। इनिशियल से फाइनल में ये कैसे गया है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है। अगर इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड इसने लिखा है, तो टर्मिनल बोलो या फाइनल बोलो, इस केस में डायरेक्शन कैसे लिया है इन्होंने? क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया हुआ है। तो एंगल का डेफिनेशन पढ़ लो। यहाँ पे क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू फाइनल साइड। क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसी को बोलते हैं अपन अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ द एंगल इफ द रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे मेन चीज जो है वो ध्यान रखना है। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पॉजिटिव बोलेंगे। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? निगेटिव बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे बेसिक एग्जांपल अगर मैं देखूं, मान लो मैंने ये बोला कि ये इनिशियल आर्म है और इसको मैंने रोटेट किया। कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है? इनिशियल से फाइनल आर्म में देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया, और ये मैंने लिखा था कि 45 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा अगर हम लोग लिखेंगे तो ये -45 डिग्री लिखा जाएगा। +45 नहीं लिखा हमने, क्या लिखा है? प्रॉपरली ध्यान देकर पढ़ो, -45 लिखा है। क्यों माइनस लिखा है सर? क्योंकि एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है इनिशियल आर्म से फाइनल आर्म की तरफ जाते वक्त। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि ये इनिशियल आर्म है, ये इनिशियल आर्म है, और इसके बाद में ये वाली जो है बेटा ये फाइनल आर्म है, और ये एंगल मैं बोल रहा हूं तुमको कि ये 30 डिग्री है। तो इस केस में अगर एंगल पूछा जाए तो थीटा कितना होगा? +30 डिग्री होगा। इस केस में अगर एंगल पूछा जा रहा है तुमको तो ये एंगल कितना रहने वाला है तुम्हारा? +30 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ एंगल कैसे रहेगा? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ एंगल रहेगा निगेटिव। आई होप कि ये पॉइंट तुमको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल्स हमको पता रहनी चाहिए वहां पे। तो पहला देखते हैं हम लोग कि जीरो एंगल क्या होता है। जैसे कि उसका डेफिनेशन ही दिख रहा है बेटा, उसके अंदर ही छुपा हुआ है। जीरो एंगल मतलब जीरो रोटेशन हुआ रहेगा इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म के बीच में। तो बस वही लिखा हुआ है वहां पे कि इफ द रे ओ अगर इनिशियल साइड है, ओ बी अगर फाइनल या टर्मिनल साइड है, तो इनके बीच में कोई भी रोटेशन नहीं हुआ है, तो इस टाइप के एंगल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? जीरो एंगल बोलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल अगर हम लोग देखते हैं तो वन रोटेशन एंगल, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं कि वन रोटेशन एंगल क्या रहा होगा। ये अगर हमारा इनिशियल आर्म है, इसको हमने क्या किया बेटा? रोटेट कर दिया। इसको हमने रोटेट कर दिया। कैसे रोटेट करना है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी रोटेट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस रोटेट होने के बाद में ये क्या हो गया? उसी पोजीशन पे वापस आ गया। रोटेट होने के बाद में ये उसी पोजीशन पे वापस आ गया। सो इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म का पोजीशन जो है वो सेम है, बट रोटेट होकर आया, इसलिए इसको वन कंप्लीट रोटेशन बोलेंगे। अगर ये एंगल अगर हम लोग देखें बेटा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंप्लीट रोटेशन होकर आया था, तो इसको पॉजिटिव 360 डिग्री बोला जाएगा। थीटा यहाँ पे कितना है? पॉजिटिव 360 डिग्री है। अगर हमने क्लॉकवाइज में रोटेट कर कर वापस लाया रहता तो उसको निगेटिव 360 डिग्री बोलते। ये वन रोटेशन एंगल हो गया। ऐसे दो रोटेशन भी हो सकते थे कि अगर ये इनिशियल आर्म है, इसके बाद में हमने क्या किया बेटा, और एक रोटेशन कंप्लीट कराया तो 360 डिग्री, और एक रोटेशन करवा दिया तो ये कितना हो गया? अभी 720 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा? 720 डिग्री। और मैंने फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, इसलिए पॉजिटिव 720 डिग्री उसको लिखा है। सो आई होप कि तुमको रोटेशन एंगल क्लियर होगा। इसने पर्टिकुलरली वन रोटेशन एंगल बोला था, तो एक ही बार रोटेट करवाना है। थीटा एक तो पॉजिटिव 360 डिग्री आएगा या तो निगेटिव 360 डिग्री आएगा, डिपेंडिंग अपॉन क्लॉकवाइज रोटेट किया है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा स्ट्रेट एंगल। फिर से नाम के अंदर ही छुपा है। स्ट्रेट एंगल यानी क्या रहा होगा? अगर OA को हम लोग इनिशियल साइड बोल दे ना, इनिशियल आर्म अगर हम लोग बोल दे, और OB को अगर हम लोग फाइनल आर्म बोल दे, OA को अगर हम लोग इनिशियल आर्म बोल दे, OB को अगर हम लोग फाइनल आर्म बोल दे, तो इस केस में अगर देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, तो यहाँ पे थीटा कितना रहेगा? पॉजिटिव 180 डिग्री। यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है तो इसको क्या बोलोगे? निगेटिव 180 डिग्री। सो स्ट्रेट एंगल यानी क्या है?
इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। आफ्टर द रोटेशन इफ इनिशियल आर्म ओ एंड द टर्मिनल आर ओ बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। सो आई होप कि ये पॉइंट भी तुमको क्लियर रहेगा। सिंपल चीज है, इनको जल्दी जल्दी कवर करते आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारे लिए, को टर्मिनल एंगल। पढ़ लो इसका, डायरेक्टेड एंगल ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन हैविंग द सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल रेज एंड टर्मिनल रेज आर कॉल्ड एज को टर्मिनल एंगल। डायग्राम पे से हम लोग वहां पे समझ लेते हैं पहले, उसके बाद में उसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा तुमको कि पहचाना कैसे जाता है को टर्मिनल एंगल को। अगर हम लोग देखें तो OA जो है बेटा, ये इनिशियल आर्म बोल देते हैं हम लोग, OB को हम लोग क्या कर देते हैं, फाइनल आर्म बोल देते हैं। OB को हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइनल आर्म बोल देते हैं। अब इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म का पोजीशन जो है बेटा यहाँ पे सेम है। इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म का पोजीशन क्या है, सेम है। स्टेटमेंट पे ध्यान दोगे। बट अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल आर डिफरेंट, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल आर डिफरेंट। पोजीशन ऑफ इनिशियल आर्म एंड फायनल आर्म आर सेम, बट अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल्स आर डिफरंट. तर या केसमध्ये काय होणार आहे ते बघू. इनिशियल आर्म आणि फायनल आर्मचं पोझिशन सेम आहे, फक्त रोटेशन ऑफ अँगल काय होतं इथं डिफर करतंय. जर आपण हा अँगल बघतोय 30 डिग्री, यासाठी सुद्धा काय इनिशियल आर्म आणि फाइनल आर्म की पोजीशन सेम है. इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म का पोजीशन सेम है. 390 डिग्री के लिए भी देखोगे तो इनिशियल आर्म है ना, देखो यहां से रोटेट किया इसने, यहां तक पहुंचा तो 360 हो गया, फिर से 30 घुमा दिया, तो 30 और 390 ये क्या हो गया बेटा, 30 और 390 अगर मैं बात करूं तो ये को टर्मिनल एंगल हो गए. वैसे ही यहां पे देखो ये स्ट्रेट एंगल हो जाता 180 डिग्री का. अगर यहां से बात करें तो ये टोटल एंगल कितना रहेगा बेटा, ये एंगल रहेगा तुम्हारा 180 डिग्री. अगर इस एंगल की बात करें तो ये 180 डिग्री रहता. फिर से अगर रोटेट हो जाता तो ये कितना हो जाता, -360 डिग्री हो जाता. फिर से अगर रोटेट हो जाता तो ये कितना हो जाता, घूमकर वापस आ गया मान लो ऐसे, इधर से ऐसे गया पूरा घूम गया तो ये कितना हो जाता वापस 360 डिग्री हो जाता. बट अभी क्या हो रहा है देखो, इसको अगर हम लोग बात करें तो ये थीटा इज इक्वल टू -360 डिग्री रहेगा. इसमें क्या हो गया 30 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज वाला इधर से जा रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया -330 डिग्री हो गया. टोटल कितना हो गया -330 डिग्री. तो ये तीनों मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे, को टर्मिनल ऑफ एंगल हो जाएंगे. सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 390 डिग्री एंड -330 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल, आर को टर्मिनल एंगल. देखो इसका सिंपल वे अगर तुमको पता है तो इन दोनों का क्या करना है बेटा, तुमको डिफरेंस निकालना है. को टर्मिनल एंगल के लिए डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो दो जो एंगल्स रहेंगे उनका डिफरेंस निकाल लो. दो जो भी एंगल्स रहेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री. ऐसे बोल दो, इफ डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, को टर्मिनल एंगल बोल देंगे. अगर एग्जांपल देखते हैं बेटा हम लोग, अगर 30 डिग्री था और 390 डिग्री था तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं. 390 - 30 अगर देखे तो 360 आ रहा है, तो ये को टर्मिनल एंगल हो गई. सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लो हम लोग 180 + 45 लिखता हूं तो 180 + 45 विल बी 225. 225 यानी कहां पे आ जाएगा, 180 + 45 यानी 225 इधर आएगा. और एक एंगल लेते हैं हम लोग, यहां पे मैं उसको ड्रॉ भी कर बता देता हूं. देखो 225 अगर हम लोग देखें बेटा तो यहां से स्टार्ट होगा. 225 एंगल का पोजीशन अगर हम लोग देखें तो ये कुछ हो जाएगा, ये हो गया 225 डिग्री का एंगल. और ये मेजर में कर लेता हूं 90 + 45 तो ये कितना हो गया 135 डिग्री. तो ये दोनों के लिए फिर से इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म का पोजीशन सेम है, बट अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल कैसे, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल कैसे बेटा, डिफरेंट है. सो 225 अगर और 135 अगर मैं लिखता हूं, 225 और 135 अगर मैंने लिखा, तो यहां पे क्या करो 225 और ये -135 है, 225 और -135, ये दो एंगल को टर्मिनल एंगल है या नहीं अगर हमको
पहचानने के लिए बोला गया। तो क्या करोगे, कोई भी दो एंगल का डिफरेंस निकालो, कोई भी दो एंगल का डिफरेंस निकालो। सो 225 माइनस 135 अगर मैंने किया तो ये कितना आएगा बेटा, 225 प्लस 135 अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। सो मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री वहां पे आना चाहिए। सो आई होप कि को टर्मिनल एंगल तुमको क्लियर है। दो एंगल हमको दिए और पूछा कि ये को टर्मिनल एंगल है या नहीं, तो क्या करो, उन दोनों का डिफरेंस निकालो। उन दोनों का डिफरेंस अगर मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आ गया, इसका मतलब वो दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, को टर्मिनल एंगल रहेंगे। बार बार तुमको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बार बार तुमको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, अगर मैंने लिखे यहाँ पे तो नहीं है, बट ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे अकॉर्डिंगली तुमको समझ जाना चाहिए कि ऐसे कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की दो सिस्टम है बेटा, तो ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ऐसे होना चाहिए था, या मेजर ऑफ एंगल, यहां पे लिखा है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए दो तरीके आहेत। आतापर्यंत 10th मध्ये तुम्ही जेव्हा शिकलात त्यामध्ये तुम्ही डिग्री मेजरमेंट हा फक्त एकच मेजरमेंटचा टाइप तुम्ही शिकलेला है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमको एक नया मेजरमेंट ऑफ सिस्टम भी मिलता है, सर्कुलर मेजरमेंट या रेडियन मेजरमेंट, तो इसको भी हम लोग समझ लेंगे। एंगल का डेफिनेशन तो हमको क्लियर है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल रे ओ ए टू द टर्मिनल रे ओ बी, इसको ही हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल बोलेंगे। एंगल को मेजरमेंट करने के लिए दो तरीके, फर्स्ट है तुम्हारा डिग्री मेजरमेंट, फर्स्ट वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है बेटा डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट होता क्या है, इसको पहले थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे 1/360th पार्ट, 1/360th पार्ट of one complete rotation, of one complete rotation is called 1 degree, is called 1 degree, and it is represented by, it is represented by, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो 1 डिग्री को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 लिखना है और इसके सर के ऊपर है ना, इसके सर के ऊपर क्या लिख दिया, ऐसे जीरो के जैसे लिख दिया, तो इसको 1 डिग्री हम लोग बोलते हैं। इसका डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका डेफिनेशन कैसे, देखो बेटा एक सर्कल हमने यहां पे ले लिया, इसको क्या करना है तुमको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। एक सर्कल है हमारे पास में, इसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। देखो अगर मैं ऐसे करूं तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, अगर ऐसे मैं करता हूं तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब अगर हम लोग ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दें तो अब ये कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, अगर ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाए तो क्या करना है बेटा तुमको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट, दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट। अब 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसमें से कोई भी एक पार्ट को बाहर निकालो, उसमें से कोई भी एक पार्ट को बाहर निकालो। तो मान लो अगर हम लोग देखें तो ऐसे कुछ पार्ट मिल जाएगा, बहुत छोटा रहेगा बट उसको हमने क्या किया, जूम किया, तो ऐसे कुछ पार्ट मिल जाएगा हमको कि उसको अगर हमने बाहर निकाला तो ऐसे कुछ एक पार्ट मिलने वाला है। इसका जो भी रोटेशन रहेगा, इसका जो भी रोटेशन रहेगा, इसको इनिशियल आर्म बोल देंगे हम लोग, और इसको क्या बोल देंगे बेटा, फाइनल आर्म बोल देंगे। अब जो रोटेशन बन रहा है उसी को क्या बोला गया है, इसने 1 डिग्री बोला है। तो एक सर्कल लेना है, उसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, उसमें से कोई भी एक पार्ट को बाहर निकालो, उसमें से कोई भी एक पार्ट को बाहर निकालो, और उस पार्ट में इसको इनिशियल आर्म बोला, इसको फाइनल आर्म बोला, और जो रोटेशन क्रिएट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलने वाले, 1 डिग्री बोलेंगे। इसीलिए बोला गया है 1/360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन, 1/360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन, इसको हम लोग क्या बोलने वाले, 1 डिग्री बोलने वाले। तो आई होप कि डिग्री का डेफिनेशन तो तुमको क्लियर है, आई होप कि डिग्री का डेफिनेशन तुमको क्लियर है कि 360 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट का जो सेंट्रल रोटेशन होता है उसी को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा, इसके बाद क्या करना है, देखो फर्दर अब क्या करना है, तुमने ये 1 डिग्री वाला पार्ट बाहर निकाला, ये 1 डिग्री वाले पार्ट को और डिवाइड करो, इसको और डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करेंगे वो बताता हूं। सो 1/60th पार्ट, 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री
इज कॉल्ड 1 मिनट, इसको बोलेंगे हम लोग 1 मिनट। इसको क्या करना है बेटा, फर्दर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसको क्या करना है तुमको, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये एक स्लाइस आया था हमारे पास में ऐसे पिज्जा के जैसा कुछ, इसका जो सेंट्रल रोटेशन था इसको हमने बोला था 1 डिग्री, इसका जो सेंट्रल रोटेशन था इसको हमने बोला था 1 डिग्री। अब क्या करना है, इसको फर्दर डिवाइड करना है, इसको फर्दर डिवाइड करना है। ये जो स्लाइस है ऐसे, इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो ऐसे, इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। उसमें से एक पार्ट को बाहर निकालो, उसमें से एक पार्ट को अगर हम लोग बाहर निकाले, उसमें से अगर एक पार्ट को बाहर निकालोगे तो ऐसे कुछ दिखेगा छोटा सा, उसमें से अगर एक पार्ट को बाहर निकालोगे तो ऐसे कुछ दिखेगा छोटा, इसमें से एक पार्ट को बाहर निकाला ऐसे कुछ स्लाइस दिखेगा। अब ये जो रोटेशन तैयार हो रहा है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 मिनट। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, मिनट जो है बेटा वो टाइम का मेजरमेंट नहीं है, टाइम का यूनिट नहीं है, ऐसे बोल सकते हो उसको। यहाँ पे मिनट जो है वो किसका यूनिट है, एंगल का यूनिट है। यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान दो। सो 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिग्री नोटेशन तो हमको कहीं ना कहीं पता है। मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो 1 लिखना है और इसके सर पे डैश देना है, 1 लिखना है और इसके सर पे डैश देना है। तो ये एक मेन चीज है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डैश। 1 डिग्री अगर है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, ऐसे 1 के ऊपर सर में ऐसे 0 लिख दिया था। इसके बाद में फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। ये जो पार्ट आया बेटा इसको भी हम लोग और डिवाइड कर सकते थे। अगर इसको मैं फिर से 60 पार्ट में डिवाइड करूं और उसमें से एक पार्ट को बाहर निकालूं, अभी प्रोसेस तो तुमको क्लियर हो गया रहेगा। इसको फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसमें से एक पार्ट को बाहर निकालना है और उस एक पार्ट का रोटेशन मेजर करोगे तो उसको बोलेंगे हम लोग सेकंड। सो 1/60th पार्ट, 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट, 1/60th part of 1 minute is called 1 second, is called 1 second। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डबल डैश। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है तुमको, डबल डैश से रिप्रेजेंट करना है। तो 1 सेकंड अगर बोल रहा है बेटा तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, 1 की पावर में 2 डैश दे दो, 1 की पावर में 2 डैश दे दो तो वो रिप्रेजेंट हो रहा है सेकंड। 1 की पावर में 1 डैश अगर रहेगा तो वो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, मिनट। 1 की पावर में 0 अगर रहेगा तो वो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, डिग्री। सो आई होप कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स ये तुमको क्लियर है। किसी बच्चे का यहाँ पे पॉइंट हो सकता है कि सर टाइम में मिनट होता है, मिनट के बाद में क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड के बाद में मिली सेकंड, नैनो सेकंड, आगे बढ़ता जाता है। बट वो टाइम का मेजरमेंट है बेटा। यहाँ पे हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं। एंगल की मेजरमेंट में पहले आएगा डिग्री, डिग्री के बाद में अगर देखोगे तो मिनट आएगा, मिनट के बाद में सेकंड आएगा। सेकंड से आगे नहीं जा सकते हम लोग, देख पा रहे हैं तो काफी ज्यादा हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया इस पार्ट को। उसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो सेकंड पे जाकर एंगल का मेजरमेंट जो है वो रुक जाता है। तो डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, मिनट्स के बाद सेकंड। तो यहाँ पे जो मेन चीज था वो तुमको ध्यान में रखना था कि कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े। एक बॉक्स में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, एक बॉक्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो इसके अंदर हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि 1 डिग्री यानी कितना होता है बेटा, 60 मिनट्स होता है। 1 डिग्री यानी 60 मिनट्स। 1 मिनट यानी कितना, 60 सेकंड्स होता है। अगर बात करें कि 1 डिग्री को अगर सेकंड्स में लिखना है, 1 डिग्री को अगर सेकंड्स में लिखना है, देखो 1 डिग्री यानी 60 मिनट्स, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 आ जाएगा। तो ये हो गया 3600 सेकंड। तो 1 डिग्री यानी 3600 सेकंड होता है। तो आई होप कि ये कन्वर्जन जो है वो तुमको क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ऐसे बोल देते हैं, फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ा। इसको हम लोग बोलेंगे बेटा डिग्री मेजरमेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट होता है सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट। नेक्स्ट होता है सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजरमेंट। इसको सर्कुलर सिस्टम क्यों बोला जाता है वो भी समझते हैं। तो पहले सर्कुलर मेजरमेंट या रेडियन मेजरमेंट होता क्या है वो समझो। डिग्री में हमने क्या किया था, सर्कल को
360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, उसमें से एक पार्ट को बाहर निकाला था। अब क्या करना है यहाँ पे, सर्कुलर सिस्टम में क्या किया जाता है, देखो कोई तो एक रेडियस ले लो, कितना रेडियस लेना है, कितना भी ले लो बेटा, 1 2 3 4 जितना तुमको लगे। सो एक आर रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ऐसे बोल दो, एक आर रेडियस का हम लोग क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सो एक आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसका सेंटर अगर मैं ओ बोल दूं, इसका रेडियस आर है, दो पॉइंट ले लो सर्कल के ऊपर, तो ओ एक पॉइंट ले लिया मैंने और एक ओ बी पॉइंट ले लिया, और इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ऐसे कुछ हो जाएगा। अब ए बी का जो लेंथ है वो कैसे ले रहा हूं मैं, वो ध्यान रखो। ओ बी अगर मैंने रेडियस आर बोला है तो ये भी रेडियस आर हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क तुमको हमेशा रेडियस से बराबर लेना है, लेंथ ऑफ आर्क हमने रेडियस से बराबर लिया, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। लेंथ ऑफ आर्क हमेशा रेडियस से बराबर लेना है। लेंथ ऑफ आर्क हमेशा रेडियस से बराबर लेना है, और इससे करस्पॉन्डिंगली जो सेंट्रल एंगल आएगा, इससे करस्पॉन्डिंगली जो सेंट्रल एंगल आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। इसका डेफिनेशन हम लोग प्रॉपरली समझते हैं, फिर से बता रहा हूं क्या किया गया है, यहां पे बोर्ड पर ध्यान दोगे। तुमको क्या करना है, कोई भी एक रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ कर देना है। कितना रेडियस ले सर, तुमको जितना लगे उतना ले लो बेटा। किसी को लग रहा है कि 2 सेंटीमीटर चाहिए, किसी को 3 4, जितना भी लगे उतना ले लो। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लो रेडियस लेकर, उसके बाद में एक पॉइंट ले लो रैंडमली, कहीं पे भी तुम लोग क्या करो, जितना रेडियस लिया है उतना ही लेंथ ऑफ आर्क का प्लॉट कर दो, लेंथ ऑफ आर्क एक वहां पे मार्क कर दो। मतलब ये 2 लिया है तुमने तो 2 लेंथ ऑफ आर्क लेकर एक लेंथ ऑफ आर्क क्रिएट कर दो। उसके बाद में उसको सेंटर से ज्वाइन अगर कर दोगे तो ये जो सेंट्रल रोटेशन आएगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सेंट्रल रोटेशन आएगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। सो 1 रेडियन इज अ central rotation. 1 radian is a central rotation, corresponds to length of arc equals to radius of a circle. Length of arc equals to radius of a circle. तो जितना लेंथ ऑफ आर्क ले रहे हो उतना रेडियस ऑफ द सर्कल था, उससे करस्पॉन्डिंगली जो भी सेंट्रल एंगल रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे बेटा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 की पावर में c और 1 रेडियन। इसको सर्कुलर मेजरमेंट इसलिए भी बोला गया क्योंकि इसके अंदर लेंथ ऑफ आर्क का यूज होता है। लेंथ ऑफ आर्क का यूज करके हमने क्या किया, एक सेंट्रल एंगल क्रिएट किया और उस सेंट्रल एंगल का रोटेशन हमने मेजर किया। तो वो जो भी एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हमने क्या बोला है बेटा, 1 रेडियन वहां पे बोला है। रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, 1 की पावर में c और 1 ऐसे रेड लिख दो। आगे बढ़ते हैं, यहां पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुमको ध्यान में रखना है। वो फॉर्मूला आता कैसे है उसका प्रूफ तुमने हो सकता है 10th में पढ़ाओ, या हम लोग आगे पढ़ेंगे वहां पे भी उसका प्रूफ देखने मिल जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे हम लोग ध्यान में रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। तो इसी पर से तुम लोग समझ भी सकते हो, इसी पर से हम लोग समझ भी सकते हैं कि 1 रेडियन कैसे आ गया। आर्क लेंथ और रेडियस अगर सेम हो गया तो थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आर्क लेंथ और रेडियस सेम हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और वो जो थीटा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। सो आई होप कि रेडियन मेजरमेंट तुमको क्लियर रहेगा क्या होगा, रिप्रेजेंट कैसे किया गया है इसको भी समझ लो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा बेटा आज के लेक्चर का वो रहेगा रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, देखो अगर हम लोग एक कंप्लीट रोटेशन ले, सो 1 कंप्लीट रोटेशन, अगर एक कंप्लीट रोटेशन हम लोग लेते हैं तो डिग्री वाइज कितना कवर हो जाएगा बेटा, एक कंप्लीट रोटेशन में ऑब्वियस है 360 डिग्री कवर हो जाएगा। 1 कंप्लीट रोटेशन यानी क्या होता है, 360 डिग्री होता है। और एक कंप्लीट रोटेशन में कितना रेडियन एंगल कवर होता है वो देखते हैं। 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल्स टू एंगल कितना आ रहा है उसके लिए यहां पे आते हैं।
अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन करवा रहा हूं, एक कंप्लीट रोटेशन अगर मैं करवा रहा हूं, तो फॉर वन कंप्लीट रोटेशन आर्क लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, देखो एक कंप्लीट रोटेशन अगर हमने करवा दिया तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस के बराबर हो जाएगा. सो आर्क लेंथ इज इक्वल टू सरकमफरेंस. 2πr क्या है तुम्हारा, सरकमफरेंस है. 2πr यानी क्या है बेटा, हमारा सरकमफरेंस है. सो अगर एक कंप्लीट रोटेशन होता है तो आर्क लेंथ कितना कवर हो जाता है एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर, 2πr सरकमफरेंस की लेंथ के बराबर कवर हो जाता है. अब अगर हम लोग रेडियन में बात करें कि कितना रेडियन कवर होता है, 360 डिग्री तो हमको पता है ऑलरेडी, बट अगर हम लोग रेडियन मेजरमेंट की बात करें तो ये एंगल कितना था, 1 रेडियन था. ऐसे ही पूरा रोटेट करने के बाद में कितना रेडियन एंगल कवर हमने किया वो फाइंड आउट हमको करना है. सो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. सो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये वाला फॉर्मूला लगा दो. थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. आर्क लेंथ कितना था बेटा, यहाँ पे 2πr है वन कंप्लीट रोटेशन में, रेडियस तो आर ही रहेगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे. तो ये कितना हो जाएगा 2π रेडियन, ये कितना हो जाएगा 2π रेडियन. सो फॉर वन कंप्लीट रोटेशन एंगल कितना कवर होता है, 2π रेडियन कवर होता है. इसी का यूज करते हैं यहाँ पे. अगर एक कंप्लीट रोटेशन हुआ तो डिग्री में 360 डिग्री कवर हुआ, रेडियन में अगर बात करें तो 2π रेडियन कवर होता है. एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल अगर देखें हम लोग तो 2π रेडियन कवर होता है. सो 360 डिग्री इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन. 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना बेटा, 2π रेडियन. तो यहां से अगर हम लोग इसको ट्रांसफर कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन. इसी का यूज किया. देयरफॉर 1 डिग्री की अगर बात करें तो ये 180 को उधर ट्रांसफर कर दो, पाई बाय 180 रेडियन. और 1 रेडियन की अगर बात करें तो ये क्या करोगे, पाई को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री. 180 बाय पाई डिग्री. तो ये कन्वर्जिंग फैक्टर तुमको ध्यान में रखना है. 1 डिग्री यानी क्या होता है, पाई बाय 180 रेडियन. 1 रेडियन यानी 180 बाय पाई डिग्री. 1 रेडियन यानी 180 बाय पाई डिग्री. सो टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन. अगर एंगल डिग्री में दिया है और तुमको बोला कि उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो तो क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है. टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री. अगर एंगल रेडियन में दिया हुआ है और हमको उसको क्या करना है बेटा, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करवाना है तो क्या करेंगे. सो टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री मेजरमेंट, टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई. सो आई होप एंड बिलीव कि यहां तक का पार्ट तुमको जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर है. यहाँ पे हमारा थ्योरी जो है बेटा वो कंप्लीट होता है. इस थ्योरी को हम लोग जब क्वेश्चन से रिलेट करेंगे तो जो भी तुम्हारे छोटे छोटे डाउट्स रहेंगे वो क्वेश्चन के साथ में वहां पे सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है. चलो देखते हैं. तो यहां तक मैंने जो पढ़ाया वो क्विकली रिवाइज कर देता हूँ. एंगल का डेफिनेशन था बेटा, इट इज अ रोटेशन बिटवीन इनिशियल आर्म एंड फाइनल आर्म. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को मेजर करते हैं तो उसको निगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो उसको पॉजिटिव लेना है. टाइप्स ऑफ एंगल में को टर्मिनल एंगल ये एक थोड़ा सा अलग है, बाकी तो उसके नाम के अंदर ही छुपा है. को टर्मिनल एंगल अगर हमको बोला गया कि दो एंगल दिए और पूछा कि ये को टर्मिनल है या नहीं, तो क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालो. अगर वो 360 का मल्टीपल आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ को टर्मिनल एंगल. अगर नहीं आता है तो इट इज नॉट अ को टर्मिनल एंगल. आगे बढ़ा, हमने देखा कि रेडियन मेजरमेंट क्या होता है. रेडियन मेजरमेंट और सर्कुलर मेजरमेंट यानी क्या होता है, जितना रेडियस है उतना ही लेंथ ऑफ आर्क हम लोग मार्क कर देंगे सर्कल के ऊपर और एक सेंट्रल एंगल उससे क्रिएट कर देंगे. वो जो रोटेशन रहेगा सेंट्रल एंगल का उसी को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं. एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री कवर हो जाएगा. रेडियन की अगर बात करें तो एक कंप्लीट रोटेशन में 2π रेडियन कवर होता है. कैसे आया वो ध्यान दो. ये एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग याद रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. सो आर्क लेंथ एक कंप्लीट रोटेशन में 2πr होता है सरकमफरेंस के बराबर.
इसीलिए आर्क लेंथ अपॉन रेडियस जब फॉर्मूला लगाया तो आर आर कट गया और एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल कितना कवर हो गया, 2 पाई रेडियन कवर हो गया। सो आई होप एंड बिलीव ये पार्ट भी क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स इनटू रेडियन मेजर्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स इनटू रेडियन मेजर्स। तो इस पे बढ़ने से पहले बेटा हम लोग एक काम करते हैं, पहले कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स लिखवा देता हूं मैं यहाँ पे, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स लिखवा देता हूं। स्टैंडर्ड एंगल्स इन द सेंस, देखो अगर 30 डिग्री है स्टैंडर्ड एंगल्स, ये तुम लोग डायरेक्टली याद रखोगे। स्टैंडर्ड एंगल्स हमको पता है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनको हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं बेटा। सो थीटा इज इक्वल टू, अगर 30 डिग्री है तो रेडियन में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसका रेडियन मेजरमेंट क्या रहेगा वो देख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू, रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, देखो टू कन्वर्ट डिग्री मेजरमेंट इनटू रेडियन मेजरमेंट पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा बेटा 30 इंटू पाई बाय 180। तो ये अगर हम लोग सॉल्व करें तो 30 और 180 कैंसिल आउट हो गया, पाई बाय 6 रेडियन। सो 30 डिग्री अगर रहेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री अगर रहता है तो ये क्या हो जाएगा, 45 इंटू पाई बाय 180 हमने किया तो ये कितना आ गया हमारा, पाई बाय 4 आ जाएगा। कैलकुलेशंस तुम लोग कर सकते हो। सो 60 डिग्री अगर रहेगा तो ये हो गया बेटा 60 इंटू, ट्राई कर कर देखना, ये आएगा पाई बाय 3 रेडियन। और इसी को क्या करोगे फिर से 90 इंटू पाई बाय 180 करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। तो ये तुमको डायरेक्टली याद रखना है। इसके बाद में एंगल्स तुमको डिग्री में लिखकर नहीं मिलेंगे बेटा। अब तुम लोग 11 12 साइंस स्टूडेंट बन गए हो, 10 तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में एंगल्स तुम लोग मैथ्स के फील्ड में जाओगे तो हमेशा रेडियन में ही लिखकर मिलेंगे मोस्टली। तो रेडियन में तुमको डायरेक्टली याद रखना है, पाई बाय 6 यानी कितना 30 डिग्री, पाई बाय 4 यानी कितना 45 डिग्री, पाई बाय 3 यानी कितना 60 डिग्री। सो इसके साथ साथ कुछ बेसिक अगर एग्जांपल में लेता हूं तुमको, अगर मैंने तुमको बोला कि फाइंड साइन ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू, तो साइन पाई बाय 3 का वैल्यू तुमको आ जाना चाहिए। साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60 हो जाएगा। देखो पाई बाय 3 यानी कितना होता है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू टेबल हमने 10th में याद किया था, √3/2 होता है। अगर मैंने पूछा तुमको tan ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू बताओ, अब tan पाई बाय 4 यानी क्या बेटा, tan 45 डिग्री। पाई बाय 4 यानी क्या होता है 45 डिग्री होता है पाई बाय 4 यानी, तो ये हो जाएगा वैल्यू 1। ये वैल्यू हो जाएगा बेटा हमारा 1। तो ऐसे तुमको एंगल्स फाइंड आउट करते आने चाहिए, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन आना चाहिए। इसको और आगे अच्छे से समझ लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं कुछ जो कि तुमको बुक्स के अंदर भी मिल जाएंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस है, प्रॉपर्ली ध्यान देकर पढ़ोगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट्स इनटू रेडियन मेजरमेंट बोला गया है। तो थीटा इज इक्वल टू 340 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 340 डिग्री। टू कन्वर्ट डिग्री मेजरमेंट इनटू रेडियन मेजरमेंट, टू कन्वर्ट डिग्री मेजरमेंट इनटू रेडियन मेजरमेंट, ये दो स्टेटमेंट पढ़ कर रखो। डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन से डिग्री में आना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमको जाना है डिग्री से रेडियन में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा 340 डिग्री इंटू क्या करेंगे 340 इंटू पाई बाय 180 कर दो। तो ये हो गया 340 इंटू पाई बाय 180। सो ये कितना हो जाएगा देख लो, 0 0 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 17 पाई अपॉन 9। और इसको रेडियन में अगर कन्वर्ट कर दिया है तो इसके पावर में ऐसे c लिखा हुआ है, इसके पावर में ऐसे c लिखा हुआ है, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, है ना। इसको और कर कर ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 17 पाई बाय 9 रेडियन। तो सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट, डिग्री से रेडियन में अगर जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। इसको फिर से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे 75 इंटू पाई बाय 180 किया, कैलकुलेशन हम लोग कर देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 75 अगर मैं देखूं बेटा तो 15 से डिवाइड होता है, 15 5 75, 15 इसको भी डिवाइड कर देगा तो 12 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12 रेडियन। अगेन सिंपल क्वेश्चन, सीधे सीधे
कन्वर्ट कर दिया डिग्री से रेडियन में, पाई बाय 180 से हमने उसको मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको प्रॉपरली ध्यान देकर पढ़ोगे। डिग्री से रेडियन में अगर जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे एंगल देखें तो किसके अंदर दिया है, 37 डिग्री और 30 मिनट्स है ना, एक बार डैश यानी मिनट्स, दो बार डैश यानी सेकंड। इस स्लाइड को एक बार देख लो क्विकली, एक बार इस स्लाइड को रिवाइज कर लो। ऐसे पावर में 0 लिखा मतलब डिग्री हो गया, डैश लिखा मतलब मिनट हो गया, 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स, और ये समझ कर रख लो 1 मिनट यानी 60 सेकंड, ये पूरा कन्वर्जन देख लो। तो इसको रिवाइज कर लो। आगे आते हैं क्वेश्चन पर, ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलो देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू -37 डिग्री 30 मिनट। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, बट पहले एंगल कंप्लीटली डिग्री में लाना पड़ेगा, पहले एंगल कंप्लीटली डिग्री में लाना पड़ेगा। तो कंप्लीटली डिग्री में लाने के लिए देखो, माइनस साइन को बाहर ही रखा, ये 37 डिग्री 30 मिनट्स हमको दिया हुआ था। अब क्या कर रहा हूं, देखो बेटा, माइनस साइन बाहर, ये 37 डिग्री और इनके बीच में अभी तक प्लस वगैरह नहीं लिखा था, तुमको लिखते वक्त कंफ्यूज होगा, पॉइंट पे ध्यान दो। ये डिग्री के अंदर है और ये मिनट के अंदर है, डिग्री ये डिग्री के अंदर है और ये मिनट के अंदर है, दोनों अलग अलग यूनिट है, दोनों अलग अलग यूनिट है। फिजिक्स में पहला ही चैप्टर पढ़ोगे यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें लॉ रहता है, दो क्वांटिटी अगर सेम यूनिट्स की रहेगी तभी उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दो क्वांटिटी हमेशा सेम यूनिट्स में रहनी चाहिए, मतलब हाइट को हाइट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसे तो नहीं होगा कि हाइट को तुम लोग वेट के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसलिए बोला गया कि दो क्वांटिटी अगर सेम यूनिट्स की रहती है तो उनके बीच में प्लस माइनस लिख सकते हैं। इनके बीच में अभी तक प्लस नहीं लिखा था क्योंकि ये डिग्री में था, ये मिनट में था। इसके बाद प्लस कहां से आ रहा है वो देखो, इसके बाद का प्लस इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिग्री में था 37 डिग्री, तो ये 30 मिनट्स को भी मैं बेटा डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसलिए मैंने बीच में क्या किया है, प्लस ऐड कर दिया, इसलिए मैंने बीच में प्लस ऐड कर दिया। उस प्लस पे ध्यान देना है, कहां से आगे ऐसे सोचना नहीं है। सो अभी क्या करेंगे, देखो, एक डिग्री यानी कितना होता है 60 मिनट्स, तो 1 मिनट्स यानी कितना बेटा 1 मिनट, इसको ट्रांसफर कर दो, तो 1 मिनट यानी कितना 1/60 डिग्री, 1 मिनट यानी 1/60 डिग्री। तो ये रीजन है तो इसको मैं थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूं, ये अगर रीजन है तो इसको मैं अलग से लिख देता हूं कि 1 डिग्री यानी कितना 60 मिनट्स, तो 1 मिनट यानी कितना 1/60 डिग्री। इसी का यूज करो, इधर इसी का यूज करो, इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो गया बेटा 30 इंटू 1/60, और ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, डिग्री के अंदर आ गया। और प्लस क्यों डाला ये समझ गया होगा, ये भी डिग्री में ये भी डिग्री में, इसलिए हमने दोनों के बीच में प्लस डाल दिया। थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर 37 डिग्री प्लस, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा हाफ, ये भी डिग्री में है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो थीटा इज इक्वल टू -75/2, और ये आ गया डिग्री में। अब कन्वर्ट करेंगे हम लोग रेडियन के अंदर, अब कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। सो टू कन्वर्ट इनटू रेडियन, टू कन्वर्ट इनटू रेडियन, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस साइन बाहर, ये हो गया हमारा बेटा 75/2 इंटू पाई बाय 180 इंटू पाई बाय 180। सो आई होप कि तुमको ये पॉइंट क्लियर है। पूरा का पूरा एंगल पहले डिग्री में लेकर आना है, उसके बाद ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मिनट्स में और सेकंड में दिया है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करवाएंगे, उसी के बाद पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा बेटा थीटा इज इक्वल टू 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा, और ये 12 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5π/24, और इसको हम लोग लिख देंगे रेडियन। तो ये कंप्लीटली रेडियन में हमने कन्वर्ट करवा दिया। सो आई होप कि ये पॉइंट तुमको क्लियर रहेगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, ताकि तुम्हारी डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। इसमें अगर बात करें तो एंगल जो है वो डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको पहले कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया बेटा 5 डिग्री प्लस, प्लस क्यों डाल दिया ये भी तुम लोगों को समझना है, क्योंकि हम लोग साइड वाला भी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं,
साइड वाली टर्म भी जो है वो हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंप्लीटली डिग्री के अंदर लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा अभी 37 इंटू 1/60, और ये भी किसके अंदर आ गया, डिग्री के अंदर आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस 30 सेकंड था, 30 सेकंड को तुमको किसके अंदर लेकर आना है, डिग्री के अंदर लेकर आना है, मिनट के अंदर नहीं लाना है, डिग्री के अंदर अगर लेकर आना है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 30 इंटू 1/3600, और ये भी किसके अंदर आ गया, कंप्लीटली डिग्री के अंदर आ गया। आई होप एंड बिलीव कि तुमको ये पार्ट क्लियर है। इसका रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 1 डिग्री यानी 60 मिनट्स होता है, 1 डिग्री यानी सेकंड की अगर बात करूं तो 3600 सेकंड होता है। तो बस तुमने ट्रांसफर कर दिया रहेगा। इसको अभी सॉल्व करते हैं, एलसीएम हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए इसको 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3600 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। एलसीएम में कंफ्यूजन नहीं होना है। 5 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया 3600, इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया रहेगा बेटा, इसको किया हमने 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको हमने किया 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यहां पे तो 3600 है तो इसको ऐसे ही रखेंगे 30/3600। इस स्टेप में एलसीएम लिया गया है। बेसिक मैथ्स है, आई होप कि तुमको इतना बेसिक मैथ्स समझना चाहिए। कोई डाउट होगा तो देख लो। यहाँ पे 3600 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि बेस जो है वो तीनों का सेम बनकर 3600 बन जाए। तो ये हो गया बेटा हमारा 3600 नीचे आ जाएगा। ऊपर अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 0 18000 प्लस ये अगर सॉल्व करोगे तो ये 0 हो गया, ये 4 0 आ जाएगा, प्लस अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 30। कैलकुलेशंस तुम भी कर सकते हो, कैलकुलेशंस तुम भी कर सकते हो। इसको मैं अभी का हटा रहा हूं, तुम लोग नोट्स में अपने रीजन लिखना। बट थीटा इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन में एक बार कर लेता है ना, पूरा गधा मेहनत नहीं करता हूं, एक बार कैलकुलेशन डायरेक्टली लिख देता हूं। अगर इसको हम लोग पूरा सॉल्व करें बेटा तो ये आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा 20250 अपॉन कितना आ रहा है, ये 3600। कैलकुलेशन मेरे अकॉर्डिंगली तुम लोग कर लोगे। ये स्टेप तुमको मैंने बता दिया। इसको हमको अभी किस में कन्वर्ट करना है बेटा, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो 2 कन्वर्ट इनटू रेडियन, 2 कन्वर्ट इनटू रेडियन। हमने क्या किया, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 20250 3600 इंटू क्या करेंगे हम लोग, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, रेडियन के अंदर आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो ये π/32 आ रहा है। तो ये π/32 रेडियन आ जाएगा। तो कैलकुलेशंस एक बार तुम लोग कर सकते हो। मेन जो पार्ट था वो क्या था कि एंगल को हमने क्या किया बेटा, कंप्लीटली पहले डिग्री में लाया, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसको π/180 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, π/180 से यहाँ पे हमने उसको मल्टीप्लाई किया। सो आई होप कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करना है ये वाला पार्ट तुमको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमको एंगल रेडियन में दिया रहेगा सर, तो रेडियन से डिग्री के अंदर कैसे आएंगे उसको देखते हैं। सो कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर। अभी एंगल जो है वो रेडियन में दिया हुआ है, हमको उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से। पॉइंट देख लो पीछे जाके, टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, π/180 से मल्टीप्लाई करना था। टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, मल्टीप्लाई बाय 180/π, मल्टीप्लाई बाय 180/π। यहां पे आ गए। एंगल दिया था हमको रेडियन में, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। सो थीटा इज इक्वल टू 2π/5 इनटू क्या कर देंगे, 180/π। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, पूरा का पूरा एंगल डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया। π कैंसिल आउट हो गया। थीटा इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर सकते हो इसको। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 3 हो जाएगा 15, 3 बचेगा फिर से तो 36 हो गया था। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, 72 डिग्री आ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन था, इजीली तुमको समझ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे π/8, ये भी फिर से रेडियन में दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है डिग्री में। सो थीटा इज इक्वल टू π/8 इंटू इसको मल्टीप्लाई किया 180/π से। सो रेडियन मेजरमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियन मेजरमेंट कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री मेजरमेंट में।
आगे बढ़ते हैं, पाए पाए कैंसिल आउट कर दिया, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ रहा है, देखो बेटा 180/8, 180/8 अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8 2 जा 16 आएगा, तो 180/8, तो ये 20 आ गया था, फिर से 16 आएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, सो 22.5। अब मेन बात है यहाँ पे, उस पे ध्यान देना है, इसके बाद की स्टेजेस पे प्रॉपरली ध्यान दोगे। ये तो आ गया डिग्री में, बट क्या हो रहा है बेटा, डिग्री का भी कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पे 22.5 डिग्री आया है, 22.5 डिग्री आया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। आई होप कि तुमको ये पार्ट क्लियर है कैसे लिखा है, 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब 0.5 जो डिग्री है ये तो डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट है, वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, मिनट में कन्वर्ट हो सकता है। सो थीटा इज इक्वल टू 22 डिग्री, और यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि प्लस हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, अभी दोनों डिग्री में है तो हमने दोनों के बीच में प्लस लिखा क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स का जो चैप्टर रहता है उसका एक कंसेप्ट ले रहा हूं मैं, दो अगर क्वांटिटी अलग अलग यूनिट में है तो उनके बीच में अपन प्लस नहीं लिख सकते हैं। तो 22 डिग्री है तो प्लस को हटा दो, क्योंकि अब हम लोग किस में जाने वाले हैं, मिनट के अंदर जाने वाले हैं, तो प्लस क्यों हट गया इसका रीजन तुमको बता दिया। अब ये 0.5 डिग्री था, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मिनट के अंदर। तो फाइनल आंसर आएगा बेटा हमारा थीटा इज इक्वल टू 22 डिग्री। इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6, तो ये आ गया हमारा 30 मिनट्स, ये हो गया हमारा 30 मिनट्स। सो 22 डिग्री 30 मिनट्स, ये होगा हमारा फाइनल आंसर ना, तो इसको हम लोग लिख देंगे। सो आई होप कि ये क्लियर है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें जो भी थोड़ा बहुत डाउट तुम्हारा बचा होगा कि जैसे सर डिग्री का भी फ्रैक्शनल, सॉरी मिनट का भी फ्रैक्शनल पार्ट आता, तो मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट किस में कन्वर्ट करते, सेकंड में कन्वर्ट करते, तो एक क्वेश्चन उस टाइप का ले लेते हैं कुछ। सो थीटा इज इक्वल टू -2 रेडियन लिखा हुआ है, प्रॉपरली देखो, सी लिखा है मतलब रेडियन, तो थीटा माइनस साइन को बाहर रख देते हैं, 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दिया 180/पाई से। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो पहले हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री के अंदर। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको ध्यान में रखना है, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई का वैल्यू कितना लेना है तुमको कैलकुलेशंस करने के लिए आगे, 22/7 पाई का वैल्यू हम लोग लेंगे यहाँ पे 22/7। तो पाई का वैल्यू अगर हम लोग 22/7 लेते हैं, क्योंकि अभी तो डिग्री में आ गया और हमको क्या करना है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा होगा डिग्री का, उसको मिनट में कन्वर्ट करना है आगे, और हमको उसको रिड्यूस करवाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाई को हम लोग लेंगे बेटा 22/7, ये 180/22/7 इंटू ये हो गया हमारा 2, ये माइनस साइन को हमने रखा बाहर, ये माइनस साइन को हमने रखा बाहर। आगे बढ़ते हैं, थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर था, ये हो जाएगा 360 या 180 इंटू 7, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये हो गया 11, ये 2 को तुमने कैंसिल किया ऐसे बोल दो, 2 1 जा, और ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा 180 इंटू 7/11, ये कंप्लीटली डिग्री में। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ये 0, 6 आ जाएगा, 5 बचेगा, तो 71260/11, ये अभी भी डिग्री के अंदर है। अब 1260/11 अगर हम लोग करें तो इसका कैलकुलेशंस देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11 1 जा 16, फिर से 11 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 5, 11 4 जा, तो ये हो गया 44, 6 आएगा तो पॉइंट आ गया 60, तो इसको 5 ले लिया, फिर से 55, और ये आ जाएगा हमारा 5, तो ये फिर से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो 114.54, इसका अगर हम लोग देखें आगे कैलकुलेशन, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 114.54। डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लो बेटा, क्योंकि कैलकुलेशंस तो आगे चलता ही रहेगा, तो कितना करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कैलकुलेशन करो। ये कैलकुलेशन मेरे अकॉर्डिंगली किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। सो 114.54, एक बार इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं,
114.54, क्योंकि कैलकुलेशन अगर गलत होता है तो हम लोग उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सो 1260 अपॉन 11, तो ये आ गया बेटा 114.54। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थीटा इज इक्वल टू, अगर डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट देखिए हम लोग, इसको कैसे लिखोगे, पहले 114 डिग्री प्लस 0.54 डिग्री। अब डिग्री का जो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा वो किसके अंदर लिखा जाएगा, मिनट्स के अंदर। तो ये हो गया 114 डिग्री, और यहां से जो है बेटा तुम्हारा प्लस साइन हट जाएगा। अब ऑब्वियस है, सबको समझना चाहिए सर प्लस साइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये डिग्री होगा और प्लस साइन लिखने के बाद में मिनट्स आ रहा है, तो दो अलग अलग क्वांटिटी के बीच में प्लस साइन नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गया 0.54 इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60, और ये हो गया हमारा मिनट के अंदर कन्वर्ट। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 114 डिग्री। कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना आएगा, 0, सो 5.4 इंटू 6 हो जाएगा। 5.4 इंटू 6, 7 चौक 24, 2 7 35 32, तो ये 32.4 आएगा। तो ये 32.4 मिनट्स आया बेटा, 32.4 मिनट्स आया। अब इसमें आगे ध्यान देने वाली बात है कि सर मिनट का भी फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, मिनट का भी क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, माइनस साइन हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, माइनस साइन में आगे बैठा देता हूं। सो थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस साइन आगे से आता जाएगा, ये माइनस साइन जो मैंने यहाँ पे छोड़ा था, थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन आगे आता जाएगा, इसको ब्रैकेट देते चलेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन आगे और इसको ब्रैकेट दे दिया, थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन आगे आता जाएगा और इसको ब्रैकेट दे देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 114 डिग्री, प्रॉपरली ध्यान दो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 32 मिनट प्लस 0.4 मिनट्स लिख सकते थे क्या, देखो 32 मिनट्स प्लस 0.4 मिनट्स हम लोग इसको लिख सकते थे। अब क्या करेंगे, मिनट्स का भी फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग सेकंड के अंदर कन्वर्ट करवा देंगे। सो ये 114 डिग्री 32 मिनट्स, और इसके बाद में यहां पे कितना आएगा, देखो 0.4 मिनट्स में था तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब किस में आ जाएगा, सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। सो डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट हमने यहाँ पे मिनट्स में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे मिनट्स का फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो फाइनल आंसर अगर हम लोग देखते हैं, सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इसको इधर ही बैठा देता हूं। सो थीटा इज इक्वल टू -114 डिग्री 32 मिनट्स, और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा 24 सेकंड्स। इसको अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 24 सेकंड्स। किसी बच्चे को ये डाउट आ सकता है कि सर सेकंड का फ्रैक्शनल पार्ट आ गया तो क्या करेंगे, सेकंड से आगे हमारे पास में एंगल का मेजरमेंट नहीं है, तो सेकंड अगर फ्रैक्शनल में आया तो उसको राउंड आउट कर देना है। सेकंड अगर फ्रैक्शनल में आया तो क्या करोगे, राउंड आउट। मान लो 24.5 या 6 सेकंड आता तो उसको 25 सेकंड लिख देते, 24.2 आता तो उसको 24 सेकंड से लिख दोगे। तो सेकंड का अगर फ्रैक्शनल पार्ट आता है तो उसको राउंड आउट कर दोगे। सो आई होप अँड बिलीव की ये वाला पार्ट भी तुमको क्लियर रहेगा। तो हा क्वेश्चन तुम्हाला क्लियर असायला पाहिजे। काय केलेलं आपण यामध्ये बघून घ्या, किसी को अगर कंफ्यूजन है तो। रेडियन को हमने पहले कन्वर्ट कर दिया बेटा डिग्री में, डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट कहां पे गया, मिनट्स में, मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट किसके अंदर गया, सेकंड के अंदर। सेकंड से आगे हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे तो वहां पे हम लोग उसको राउंड ऑफ कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस होती है जो बेस ऑन एपी रहती है। अभी जो हमारा पार्ट चल रहा है वो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन या मेजरमेंट ऑफ एंगल हमने पढ़ा, डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, उस पे रिलेटेड ही पार्ट चल रहा है। बट क्वेश्चन का टाइप जो है बेटा यहाँ पे डिफर करेगा। तो क्वेश्चन का टाइप हम लोग अगर देखते हैं, ज्या टाईपच्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला जी एंगल्स असणार आहे ती एपी मध्ये दिलेली असणार आहे। एपी म्हणजे काय सर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 10th में हमने पढ़ा रहता है 2 4 6 8 ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। हमको कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म ये बेसिक पता चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म हम लोग ए प्लस डी बोलते थे, थर्ड टर्म हम लोग ए प्लस 2d ऐसे बोलते थे, और ये ऐसे चलता जाता था। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस बेस ऑन एपी में क्या करना है तुमको, देखो। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें डायरेक्टली डिक्टेट करवा देता हूं। इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, अगर 3 टर्म्स एपी के अंदर है, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, then consider it as
अगर 3 टर्म एपी में है तो उसको कैसे कंसिडर करना है बेटा, देखो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, यहां पे तुम लोग 11th में एक चैप्टर भी पढ़ोगे आगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक सेपरेट चैप्टर भी है तुमको 11th के अंदर। तो ये ऐसे क्यों कंसिडर किया, इसका रीजन तुमको वहां पे पता चल जाएगा। बट अभी के लिए तुम लोग इसको डायरेक्टली याद रखोगे कि अगर 3 टर्म्स हमको एपी के अंदर दी जाती है तो हम लोग उसको इस पैटर्न में कंसिडर करते हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी रहता है कि सम हमको गिवन रहना चाहिए, सम हमको गिवन रहना चाहिए। तो तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज मत करो। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और 3 एंगल अगर हमको एपी में बोले तो हम लोग एंगल कैसे कंसिडर करेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इस फॉर्म में कंसिडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर 4 एंगल देता है बेटा तुमको, इफ 4 एंगल्स आर इन एपी, इफ 4 एंगल्स आर इन एपी, then consider it as, then consider it as, तो उसको कैसे कंसिडर करना है देखो। तो ये कंसिडर करोगे बेटा तुम लोग a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर कोई बच्चा 10th भी रिकॉल कर पा रहा है तो उसने 10th में भी ये सारी चीजें पढ़ी रहती है। 3 एंगल अगर एपी में या 3 चीजें अगर एपी में तो हम लोग उसको ऐसे अज्यूम करते थे। अगर 4 चीजें या 6 चीजें या इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर एपी में रहता है, कॉमन डिफरेंस 2d आ जाता है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स या टर्म्स ऐसे अज्यूम किए जाते हैं। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ऐसे फॉर्म में उसको अज्यूम कर लोगे। तो अभी के लिए डायरेक्टली इसको याद करो। क्वेश्चंस देखते हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चन जब आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर है, इसको पढ़ लो बेटा। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन एपी, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन एपी, द नंबर ऑफ डिग्री इन अ लिस्ट। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी मैंने स्टार्टिंग में ले लिया, यहाँ पे कवर करते हैं इसको। 3 एंगल्स होंगे ट्राइंगल के पास में, वो एपी के अंदर है, तो लेट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, उनको पहले लिख देते हैं। सो लेट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स भी, लेट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल या लेट ए माइनस डी, ए प्लस डी, बी 3 एंगल्स। इनको 3 एंगल्स कंसिडर कर लिए बेटा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 एंगल्स अगर हम लोग कंसिडर करें, एपी के अंदर थे इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है। तो आई होप कि ये पार्ट तुमको क्लियर है। एपी के अंदर थे इसकी वजह से हमने ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ऐसे एंगल्स को कंसिडर कर लिया। अब देखते हैं कुछ कंडीशंस वगैरह दी है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर ऑफ डिग्री इन अ लिस्ट इज टू नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट इज 60 इज टू पाई, फाइंड द एंगल्स इन अ डिग्री। एंगल्स हमको फाइंड आउट करना है। 3 एंगल हमने कंसिडर कर लिए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर ये एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, अगर ये एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है तो वी नो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वी नो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। सो ये हो गया बेटा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, माइनस डी प्लस डी कैंसल आउट हो गया। सो ये 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ए का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। सो आई होप कि तुमको ये पार्ट तो क्लियर है। अब अगर हमको एंगल्स फाइंड आउट करना है तो ए एक अननोन था और डी दूसरा अननोन था। ए तो हमने फाइंड आउट कर दिया, डी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ए और डी पता चल गया तो तीनों एंगल का हम लोग मेजरमेंट बता पाएंगे। अगर ए और डी हमको पता चल गया तो तीनों एंगल का हम लोग मेजरमेंट वहां पे बता पाएंगे। तो सिंपल कंडीशन था सबसे पहले, ये 3 एंगल्स अगर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है तो उनका सम 180 डिग्री होगा। ए हमने फाइंड आउट कर लिया। डी फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दिया हुआ है बेटा, इसको पढ़ो। द नंबर ऑफ डिग्री इन अ लिस्ट is to number of radian in a greatest is to number of radian in a greatest is 60 is to pi। हा रेशो दिलेला आहे बेटा तुम्हाला, जर तुम्ही प्रॉपरली वाचला तो स्टेटमेंट, अगर हम लोग प्रॉपरली पढ़ते हैं तो ये स्टेटमेंट में रेशो हमको दिया गया है, नंबर ऑफ डिग्री इन अ लिस्ट, नंबर ऑफ डिग्री इन अ लिस्ट, नंबर ऑफ डिग्री इन अ लिस्ट is to number of greatest,
नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट, नंबर ऑफ रेडियन लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रेडियन इन अ ग्रेटेस्ट, इसका रेशो कितना दिया हुआ है बेटा हमको 60/पाई दिया हुआ है। ये कंडीशन थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में उसने लिखा है, उसको प्रॉपरली समझो। लीस्ट एंगल, तो इसमें से छोटा एंगल कौन सा रहेगा, a माइनस डी, ए उससे थोड़ा बड़ा रहेगा और a प्लस डी सबसे बड़ा एंगल रहेगा। तो लीस्ट एंगल जो रहेगा वो डिग्री में लेना है, तो a माइनस डी हमने डिग्री में लिया था। और ग्रेटेस्ट एंगल क्या करना है बेटा तुमको, रेडियन के अंदर लेना है ग्रेटेस्ट एंगल, तो a प्लस डी ग्रेटेस्ट एंगल है, इनटू इसको रेडियन में अगर लेना है, अगर इसको रेडियन में लेना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे। ये ग्रेटेस्ट एंगल a प्लस डी डिग्री में था, उसको रेडियन में लेना है, ग्रेटेस्ट एंगल इन अ रेडियन, इसलिए पाई बाय 180 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया गया। आई होप कि ये पॉइंट तुमको क्लियर है। इक्वल्स टू अगर देखोगे तो ये था बेटा हमारा 60/पाई, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, a माइनस डी अपॉन a प्लस डी इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में था इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, कंफ्यूजन मत करना, 60/पाई इंटू पाई बाय 180। हाँ इधर डिनोमिनेटर लाए, ये पूरी की पूरी टर्म इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 180, पाई पाई कैंसल आउट, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3a माइनस ऑफ डी इज इक्वल टू a प्लस डी, a को इधर लाया तो 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2d, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2d, सो a इज इक्वल टू d, तो देयरफॉर d का वैल्यू कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, d का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। आई होप कि तुमको ये पार्ट क्लियर है। a का वैल्यू हमारे पास में था, d का वैल्यू हमने कैसे निकाला, गिवन कंडीशन, नंबर ऑफ लीस्ट एंगल इन अ डिग्री, छोटा एंगल जो है वो डिग्री में लेना है तो a माइनस डी डिग्री में ही लिया, बड़ा एंगल रेडियन में लेना है इसलिए a प्लस डी इंटू पाई बाय 180 हमने वहां पे किया, इज इक्वल टू 60 इज टू पाई दिया हुआ था, उसको हमने सॉल्व किया तो d का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री, a पता है हमको 60 डिग्री है, d पता है हमको कितना है 60 डिग्री। कैलकुलेशन एक बार मैं देख लेता हूँ, कैलकुलेशन मेरे थोड़े गलत हुए हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल कर देता हूँ अभी का, कैलकुलेशन एक बार देखो, ये हो जाएगा हमारा 3a माइनस 3d है ना, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 3a माइनस 3d इज इक्वल टू a प्लस डी, ये 3 मल्टीप्लाई होगा a पर भी और d पर भी, तो ये हो जाएगा हमारा 2a इज इक्वल टू 4d, तो d का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो d का वैल्यू हो जाएगा a बाई 2, d का वैल्यू हो जाएगा a बाई 2, सो d का वैल्यू आएगा हमारा 30 डिग्री, d का वैल्यू आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। और अगर हम लोग एंगल्स फाइंड आउट करें, सो एंगल अगर हम लोग देखते हैं तो फाइनल आंसर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आंसर हो जाएगा बेटा हमारा a माइनस डी, अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ये आएगा 30 डिग्री, a यानी 60 डिग्री, a प्लस डी यानी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा a और d का वैल्यू रख दो तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इसकी रेडियन में अगर इसने पूछा रहता बेटा तो 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 रेडियन होता है, स्टैंडर्ड एंगल्स रेडियन में याद ही रखो, 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 रेडियन, 60 डिग्री यानी पाई बाय 3 रेडियन, 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 रेडियन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स बोले थे, 3 एंगल्स रहेंगे एपी में, इसलिए a माइनस डी, a और a प्लस डी ऐसे फॉर्म में अज्यूम किया, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल यूज करके a मिल गया, गिवन कंडीशन यूज किया d मिल गया। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी कवर करते हैं। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2 पाई बाय 5 रेडियन एंड द मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन अ रेशो, मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन अ रेशो। अगर पिछला क्वेश्चन, एक मिनट पहले पिछले क्वेश्चन पे आ जाता हूं, यहां पे एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के जगह पे एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला रहता तो बेटा अगर 4 एंगल क्वाड्रिलेटरल में रहेंगे तो अज्यूम करते वक्त ऐसे अज्यूम करते तुम लोग, वो क्वेश्चन तुमको खुद से सॉल्व करना है, होमवर्क में वो रहेगा। आगे आते हैं, यहाँ पे देखो एंगल्स एपी के अंदर नहीं दिए हैं, वरना a माइनस 3d वो वैसे अज्यूम कर लोगे, एंगल्स एपी में नहीं दिए, उनका रेशियो दिया हुआ है। सो लेट एक एंगल दिया हुआ है, सो θ1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 5, ये रेडियन के अंदर दिया हुआ है। θ2 इज इक्वल टू अगर देखिए तो 2x इसको हम लोग मान लेते हैं, θ3 इज इक्वल टू इसको 3x अज्यूम कर लेते हैं बेटा, और θ4 इज इक्वल टू इसको हम लोग
4x अज्यूम कर लेते हैं। तो थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 इनका रेशियो अगर मैं लूँ तो 2:3:4 आ जाएगा, 2:3:4 आ जाएगा। तो ये चीज तुमको प्रॉपरली समझना है। थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, 2x 3x 4x क्यों अज्यूम किए गए ये समझ लो। फाइंड द मेजर इन डिग्री एंड रेडियन हमको फाइंड आउट करना है। सारे 4 एंगल्स, मतलब 4 एंगल रहेंगे क्वाड्रिलेटरल के पास, तो उन सभी का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर ये डिग्री में हमने अज्यूम किया है, ये अगर हमने डिग्री में अगर अज्यूम किया है तो इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करवा दो। तो ये हो गया बेटा 2π/5 इंटू, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 180/π से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये रेडियन में था तो अब किस में आ गया, डिग्री में आ गया। थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 हमने डिग्री में अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो उनका फिर भी 2:3:4 ही आएगा। ये एंगल रेडियन में दिया था, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना आएगा, पाई कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा बेटा हमारा 72 डिग्री, है ना। वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, या क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ट्रायंगल बोल रहा हूं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसी का यूज कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 72 प्लस 2x प्लस 3x प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू कितना बेटा 360 डिग्री। इसको उधर ट्रांसफर कर दो, 2 + 3 5, 5 + 4 9 इज इक्वल टू, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 298, सॉरी 298 नहीं 288 आएगा, 288। ओके, तो 9 से डिवाइड कर दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 9 3 = 27, एक बच रहा है 9 2 = तो ये आ गया 32 डिग्री। कैलकुलेशन से एक बार देख लोगे, x इज इक्वल टू कितना आ गया 32 डिग्री आ गया। तो एंगल्स हमको मिल चुके हैं, थीटा 2 हमारे पास में आ जाएगा, थीटा 3 आ जाएगा, थीटा 4 आ जाएगा। सो थीटा 1 था हमारा बेटा 72 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा 2 लिख देते हैं डायरेक्टली। थीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 64 डिग्री। थीटा 3 की अगर बात करें तो थीटा 3 हो जाएगा हमारा 3x, तो ये हो जाएगा 6 और ये 96 डिग्री। थीटा 4 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 4x, तो ये हो जाएगा 8 और ये 128 डिग्री। हमने डिग्री में लिखा है, क्वेश्चन में डिग्री के साथ साथ रेडियन में भी पूछा गया है, तो रेडियन में आई होप कि तुम लोग कर लोगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करना है तुमको बेटा, π/180 से मल्टीप्लाई करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको रेडियन में कन्वर्ट करवा लोगे, उसको रेडियन में कन्वर्ट करवा लोगे, ठीक है। सो देख लो यहाँ पे एंगल्स रेशियो में अगर दिए तो 2x 3x 4x ऐसे फॉर्म में उसको अज्यूम किया है हमने। तो ये दो क्वेश्चन प्रॉपरली देखकर रखोगे। यहाँ पे एंगल्स एपी में दिए, ट्रायंगल की अगर एंगल एपी में देती है तो 3 एंगल्स एपी में ऐसे अज्यूम करोगे। क्वाड्रिलेटरल की देता तो 4 एंगल्स होती, वो ऐसे फॉर्म में अज्यूम करते। रेशियो अगर दिया तो रेशियो का ऐसे यूज कर लोगे, रेशियो अगर देता है एंगल्स का तो ऐसे यूज कर लो। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री, ये सब देखकर रखोगे। आगे बढ़ते हैं, एक एमसीक्यू मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको बोर्ड्स की बुक में भी मिल जाएगा। अभी जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा बेटा, कुछ इनिशियली बेसिक ही टॉपिक्स हैं, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट हो गया, स्टेट्स हो गया, लॉगरिथम हो गया। तो ये टॉपिक अगर हम लोग बात करते हैं तो एंट्रेंस लेवल पर भी ज्यादा टफ नहीं जाती है। तो हो सकता है कि तुमको लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ना लगे, कि कोई बच्चा ऐसे ना सोचे कि सर आप तो बहुत इजी क्वेश्चंस ही करवा रहे हो। तो इनके टफ क्वेश्चंस मिलते ही नहीं है बेटा। तो इनिशियली जो है तुमको सारी चीजें थोड़ी बेसिक से इजी लगने वाली है। इसके बाद जैसे प्रॉपरली कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, या उसके बाद की चैप्टर्स अगर हम लोग जाते हैं फंक्शंस वगैरह, तो वहां पे तुमको प्रॉपरली बहुत हाई लेवल की क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेगी, और हम लोग सेशंस के अंदर भी वो क्वेश्चंस वहां पे कवर करवाएंगे। तो इनिशियल के लिए बेस डेवलपिंग चैप्टर्स है ये, तो ये कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स ही रहेंगे, इनका मजा लेते रहो और पढ़ते रहो। तो ये कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स हैं, प्रॉपरली इनको ध्यान देना है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तुमको यूज होने वाली है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन पे आते हैं बिना किसी देरी के। सो इफ द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2π/5 रेडियन, देन द एंगल्स इन अ डिग्री आर, देन द एंगल्स इन अ डिग्री आर। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है हमको। तो एक एक्यूट एंगल यहाँ पे ड्रॉ, सॉरी एक्यूट एंगल
राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक्यूट एंगल बोल रहा हूँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बराबर ड्रॉ किया। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, मतलब एक एंगल इसका 90 डिग्री ले लेते हैं, नामकरण कर देते हैं ए बी सी, इसको हम लोग बोल देते हैं। ये दो एक्यूट एंगल होगी बेटा इसकी, ये दो एक्यूट एंगल होगी। तो इसको कंसिडर करते वक्त थीटा 1 थीटा 2 या एक्स वाई कंसिडर कर लेते हैं। चलो, एक को एक्स कंसिडर किया, एक को वाई कंसिडर किया। सो एक गिवन कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2π/5 रेडियन। सो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 2π/5 रेडियन दिया हुआ है तुमको। एक काम करो, इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2π/5। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तुमको आ जाना चाहिए 180/π से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये पाए पाए कैंसिल आउट हो गया, घूम फिर कर वही आ रहा है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 72 डिग्री। सर वही क्वेश्चन लाए हो आप, बार बार 72 डिग्री आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं, जो बुक के अंदर था वही हमने क्या कर दिया बेटा यहाँ पे ले लिया। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 72 डिग्री। तो ये हो गया बेटा हमारा एक्स वाई का फर्स्ट कंडीशन। और एक कंडीशन भी तो हो सकता है ना एक्स वाई का, देखो एक्स प्लस 90 प्लस वाई वी नो, यहां पे देखते हैं एक कंडीशन और हमारे पास में आ सकता है एक्स वाई का, कौन सा, देखो वी नो एक्स प्लस वाई प्लस 90, एक्स प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग 2 बोल देते हैं। तो एक कंडीशन और दो कंडीशन, बस एक्स वाई को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। एक्स वाई की दो कंडीशन आ गई, तो अगर इसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, क्या करते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए ऐड कर देते हैं। अगर हम लोग ऐड करते हैं 1 और 2 को, 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड करें बेटा तो क्या हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, ये हो गया 2 और ये हो गया 162। एक्स को डिवाइड कर दो, सॉरी 2 को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 81 डिग्री। एक्स का वैल्यू हो गया हमारा 81 डिग्री। फ्रॉम 2 वाई का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, फ्रॉम 1 या फ्रॉम 2 जैसे भी करो, फ्रॉम 1 वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 72। तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 81 में से 72 को घटा दो, तो ये आ जाएगा बेटा 9 डिग्री, ये आ जाएगा हमारा 9 डिग्री। तो वहां पे ऑप्शंस तुम लोग देख सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि एक कंडीशन क्वेश्चन में हमको दिया था एक्स वाई का, और एक कंडीशन हमने खुद से सोचा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक्स वाई की दो कंडीशन आ गई, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो 10th में हम लोग करते थे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, वैसे ही कुछ हो जाएगा वो सॉल्विंग, ठीक है। सो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी तुमको क्लियर है। तो ये कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, कन्वर्जन बिटवीन डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट या एंगल्स की जो मेजरमेंट है, इनके ऊपर पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, और कोई क्वेश्चंस अगर हमारे पास में यहाँ पे तो इसको भी समझ लेते हैं। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड π/3 डिग्री। तो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ये समझ लो बेटा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होगा कि एक सर्कल तुमको लेना है, और इस सर्कल के अंदर कोई भी एक क्या करना है बेटा, तुमको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल रफली ड्रॉ कर दो, कैसे भी ड्रॉ कर दो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टाइसेस एक सर्कल के ऊपर लाई करेगी। तुमको अगर डेफिनेशन लिखना है तो हिंदी में लिख लो, मराठीत लिया तुम्हाला काही प्रॉब्लम नहीं है। मेन है अपना जो कंसर्न है कि अपने को समझना चाहिए, लैंग्वेज मैटर नहीं करेगा बेटा बहुत ज्यादा। नोट्स में तुम लोग जो की पॉइंट रहता है कि याद कैसे रखना है, जो चीज हमको आसानी से याद हो सकती है उस लैंग्वेज में लिखो। तो ये क्वाड्रिलेटरल था, उसकी चारों वर्टाइसेस एक सर्कल के ऊपर लाई कर रही है, तो उस टाइप की क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और क्या होती है बेटा इसकी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दो प्रॉपर्टी याद रखो, ए प्लस डी, ये कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए और एंगल डी का मेजरमेंट, अपोजिट एंगल्स का अगर हम लोग एडिशन करें तो वो 180 डिग्री आएगा।
वैसे ही बी प्लस डी भी अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा 180 डिग्री आ जाता है। बस इसका यूज करना है तुमको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री, तो इसको हम लोग 40 डिग्री ले लेते हैं और इसको हम लोग ले लेते हैं बेटा π/3 रेडियन। अब π/3 रेडियन को तुम लोग डायरेक्टली कितना डिग्री बोल सकते हो ये मेरे अकॉर्डिंगली तुमको आना चाहिए, तो तुम लोग पीछे रिवाइज कर लो या देख लो। π/3 रेडियन यानी 60 डिग्री, ये याद ही रखना है तुमको, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल्स तुमको याद रखने हैं डिग्री प्लस रेडियन में भी। तो यहाँ पे आते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू हमको दिया था बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया हुआ था। एंगल बी इज इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो π/3 रेडियन हमको दिया था, तो π/3 रेडियन यानी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन, एंगल ए प्लस एंगल डी इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये हो गया बेटा हमारा 40 डिग्री प्लस एंगल डी हमको फाइंड आउट करना है, ये 180 डिग्री। तो एंगल डी अगर हम लोग देखें तो ये हो गया हमारा 140 डिग्री, ये हो गया हमारा 140 डिग्री। सो आई होप कि ये वाला पॉइंट तुमको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन भी हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। क्या है बेटा सेकंड कंडीशन, एंगल बी प्लस एंगल डी इसका एडिशन भी कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे आ गए, स्क्रीन के ऊपर देखो, एंगल बी हमने कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी लिखा है मैंने फिर से, सॉरी ये गलत हो गया। बी प्लस यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था बेटा, सी लिखना चाहिए था, बी प्लस सी यानी 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऑपोजिट एंगल्स लेने, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया हमारा एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल 60 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर देखें तो एंगल सी का वैल्यू आ गया बेटा हमारा 120 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए डिग्री के अंदर। अगर उसने रेडियन में हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला रहता तो हमने क्या किया रहता, डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में कन्वर्ट करवा दिया रहता। कैसे कन्वर्ट करवाओगे वो मेरे अकॉर्डिंगली अभी सबको क्लियर है। तो यहाँ तक का पार्ट जो था ये तो मेजरमेंट ऑफ एंगल का पार्ट था। डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है, रेडियन से डिग्री में कैसे आना है, मिनट्स और सेकंड क्या होता है, ये डिग्री एंगल के ही मेजरमेंट है, बट डिग्री को फर्दर डिवाइड किया था तो मिनट आया था, मिनट को फर्दर डिवाइड किया तो सेकंड आया था। कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 3 एंगल अगर एपी में हो, 4 एंगल एपी में हो, तो तुमको याद करने के लिए बोला गया है। उसका जो भी रीजन रहेगा वो मैं सीक्वेंस एंड सीरीज जब पढ़ाऊंगा तब वहां पे दे दूंगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये भी चीज यहाँ पे तुमको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थ्योरी आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी लेक्चर कंप्लीट होने पे आया है ऐसे मुझे लग रहा है। तो ये जो थ्योरी है और इसका एक हाथ बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और आज का सेशन जो है हम लोग वो एंड कर देंगे। सो आई होप कि तुम्हारा सेशन जो है वो बढ़िया चल रहा है, तुम लोग नोट्स प्रॉपरली बना रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि ऐसे मोबाइल आगे रखकर ईयरफोन देखकर नहीं बैठना है, ईयरफोन कान में डालकर, है ना, कि ऐसे नहीं कि जैसे मूवी देखते हैं अपन, मूवी देखते वक्त क्या करते हैं कि ईयरफोन कान में डाल दिया, मोबाइल रख दिया आगे, तो वो सब नहीं करना है। वरना कोई बच्चा ऐसे बैठ बिल्कुल रख दिया उसने आगे और सर ने इधर से फॉर्मूला बोला और उधर से सीटी मार रहा है, तो वो मूवी वगैरह नहीं चल रहा है, तो वो मत करो बेटा, है ना। कोई कोई पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाएगा, वरना बढ़िया फॉर्मूला मारा सर, बढ़िया फॉर्मूला मारा, सीटी वीटी मारोगे, तो ये सब मत करो। प्रॉपरली बैठो, टेबल पर बैठो, जैसे भी बैठना है, नोट्स बनाओ, बढ़िया स्मूथली चलते रहो, है ना। फ्री में मिल रहा है इसका मतलब तुमको ये नहीं बेटा कि इसका तुमको कदर नहीं करना है। इसका जितना ज्यादा रियलाइजेशन तुमको रहेगा उतना ज्यादा तुमको बेनिफिट क्लास का मिलने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पे आ जाता हूँ बेटा। आर्क ऑफ लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर, ये 2 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। तो एक सर्कल हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल अगर हम लोग ले लें, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ये 10th में पढ़ा हुआ ही पार्ट है बेटा, वही सब कुछ यहाँ पे आने वाला है। तो एक सर्कल ले लिया, इसका सेंटर हम लोग ओ ले लेते हैं। एक आर्क लेंथ ए बी ले लेते हैं, आर्क ले लेते हैं ए बी, इसको ज्वाइन कर दिया, इससे करस्पॉन्डिंगली जो भी सेंट्रल एंगल रहेगा इसको थीटा बोल देंगे, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ये थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे तुमको प्रॉपरली ध्यान रखना है। तो आर्क लेंथ के लिए कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं। अगर हम लोग थीटा लेते हैं बेटा, एंगल ले लेता हूं मैं यहां पे और आर्क लेंथ ले लेता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि एंगल जो है वो थीटा है,
तो इससे करस्पॉन्डिंगली जो भी आर्क लेंथ तैयार हो रहा है, इससे करस्पॉन्डिंगली जो भी आर्क लेंथ तैयार हो रहा है उसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर सेंट्रल एंगल थीटा है, अगर सेंट्रल एंगल थीटा है बेटा, तो आर्क लेंथ कितना आ रहा है हमारे पास में, एस आ रहा है, ऐसे बोल दो। अब अगर मैं सेंट्रल एंगल 360 डिग्री ले लूं, सेंट्रल एंगल में 360 डिग्री ले लूं, तो एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। या आप 360 डिग्री ना बोलते हैं, मैं 2 पाई रेडियन बोल रहा हूं, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन यानी 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन, पीछे जो पॉइंट पड़ा था उसका यूज किया। सो एंगल अगर मैं 2 पाई रेडियन लेता हूं, एंगल अगर मैं 2 पाई रेडियन लेता हूं, तो एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। और एक कंप्लीट रोटेशन में आर्क लेंथ कितना कवर होगा बेटा, 2 पाई आर, सरकमफरेंस के बराबर। मेरे अकॉर्डिंगली 2 पाई आर कैसे आया ये तुमको समझ जाना चाहिए। सो एंगल अगर थीटा है तो आर्क लेंथ एस कवर होगा। एंगल अगर 2 पाई रेडियन लेता है तो आर्क लेंथ कितना कवर होने वाला है, 2 पाई आर कवर होने वाला है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, सो 1/2, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया हमने बेटा। अगर 1/2 अगर हम लोग करते हैं, अगर 1/2 अगर हम लोग करें तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा θ/2 पाई इज इक्वल टू S/2 पाई आर, S/2 पाई आर, 2 पाई कैंसल आउट हो गया, तो S इज इक्वल टू आर थीटा, S इज इक्वल टू आर थीटा। और ये फॉर्मूला हमको याद रखना है आर्क लेंथ का। तो पीछे जो मैंने बताया था बेटा कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो यही से फॉर्मूला वो आता है। ये आर को बस इधर ट्रांसफर कर दो। हमने पीछे स्लाइड में यूज किया था कि थीटा एंगल यानी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। कैसे आया वो फॉर्मूला, इसका प्रूफ तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो ये हो गया बेटा आर्क लेंथ का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको याद रखना है कि आर्क लेंथ जो है एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन, वेयर थीटा इज इन रेडियन। डिग्री में नहीं लेना है थीटा को, रेडियन के अंदर ही लेना है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग यहां पे डिराइव करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि एंगल जो है, और यहां पे लिखता हूं एरिया, अगर एंगल हम लोग थीटा ले तो हमको एरिया ऑफ सेक्टर मिलेगा। एंगल अगर हम लोग थीटा ले तो एरिया कितना कवर हो रहा है इस केस में, एरिया ऑफ सेक्टर कवर हो रहा है, ए मान लेते हैं। अब अगर एंगल में पूरा कंप्लीट रोटेशन ले लूं तो 2 पाई रेडियन आ जाएगा। एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल की अगर बात करूं तो 2 पाई रेडियन आ जाएगा। और कंप्लीट रोटेशन में एरिया कितना कवर हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर। यहां पे बोला था एंगल थीटा है तो आर्क लेंथ एस कवर हो रहा है, एंगल 2 पाई मतलब कंप्लीट रोटेशन, तो आर्क लेंथ कितना कवर हो रहा है, सरकमफरेंस के बराबर 2 पाई आर। यहाँ पे एंगल थीटा तो एरिया कितना कवर हो रहा है, एरिया ए कवर हो रहा है, ऐसे अज्यूम कर लिया, एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो। अगर कंप्लीट रोटेशन करवा दिया मतलब 2 पाई रेडियन एंगल, तो एरिया कितना कवर हो जाएगा, पूरा सर्कल का एरिया, जो कि आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया। अब अगर हम लोग 3/4 करवाएं, अब अगर हम लोग 3/4 करवाएं तो हमको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो 3/4 करवा दो तो क्या आएगा बेटा, देखो 3/4 करवाने पे यह आ जाएगा θ/2 पाई, θ/2 पाई इज इक्वल टू, राइट में आएगा A/पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसल आउट हो गया। तो यहां से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अगर देखें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो ये हो गया बेटा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन अ रेडियन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थीटा कहाँ में किस में रहना चाहिए, रेडियन में। इसको मैं आगे और सिंप्लीफाई करता हूं, इसको आगे मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं देखोगे बेटा, अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू थीटा लिख देता हूं, आर इंटू थीटा लिख देता हूं। और ये जो आर इंटू थीटा है, ये जो आर इंटू थीटा है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू थीटा के जगह पे देखो एस लिख सकते थे, तो ये आ गया बेटा हमारा एस, हमने इसको लिख दिया। तो ये एस इंटू आर इंटू हाफ। सो ये भी एक फॉर्मूला रहेगा किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर की दो फॉर्मूलाज हैं, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, सेकंड फॉर्मूला हाफ इंटू आर इंटू एस, सेकंड फॉर्मूला हाफ इंटू आर इंटू एस, फर्स्ट फॉर्मूला हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। आर्क लेंथ का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो ये फॉर्मूलाज कैसे आए, डिराइव किए गए, इसको देख लो। डायरेक्टली हमको इनको याद रखना है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू
एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, या हाफ इंटू आर इंटू यस। आई होप एंड बिलीव कि ये वाला पार्ट तुमको क्लियर है। इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज की सेशन में हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं बेटा। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो। इफ अ पेंडुलम 18 सेंटीमीटर लॉन्ग oscillate through an angle of 32 degree, then the length of path described by its extremity। तो अगर क्वेश्चन देखे तो हम लोग ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो ये एक फिक्स है, ऐसे कुछ मान लो। यहां पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और ये हम लोग ले लेते हैं बेटा एक पेंडुलम। अब ये पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करेगा, तो इसका जो फाइनल पोजीशंस रहेगी ऐसे कुछ रहेगी, ऐसे बोल देते हैं, और ये इस पोजीशन पे जाएगा, ऐसे बोल दो। तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। अब इस डायग्राम को तुम लोग समझ लो, इसको बाहर निकालते हैं, इसको मैं नामकरण कर देता हूं। ये मैं बोल देता हूं कि ये ओ है, ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया बेटा हमारा बी। तो ओ ए बी को अगर हम लोग बाहर निकाले, ये ओ था, ये ए था, और ये बी था। तो क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंगली तुमको क्लियर रहना चाहिए। लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तो ये अगर 18 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ ऑफ पेंडुलम 18 सेंटीमीटर था। उसके बाद सेंट्रल एंगल हमको दिया हुआ है बेटा 32 डिग्री, सेंट्रल एंगल हमको दिया हुआ है 32 डिग्री। और क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ पाथ डिस्क्राइब बाय इट एक्सट्रीमिटी, मतलब लेंथ ऑफ ए बी हमको फाइंड आउट करना है, आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है, रेडियस दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो थीटा जो है वो डिग्री के अंदर दिया है, ये एक मेन चीज है। सो थीटा इज इक्वल टू 32 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 32 इंटू, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे पहले, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा रेडियन के अंदर। सो थीटा इज इक्वल टू, सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर सकते थे यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन अगर करे तो ये किससे डिवाइड हो रहा है देख सकते हो, 16 से होगा क्या, देखता है 16 नहीं, सिंपल 4 से डिवाइड करता हूं पहले, 8 आएगा, नीचे आ जाएगा 16 4 जा 16 5 जा, तो 8 पाई बाय 45, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 4 4 जा 4 5 जा, ये आ जाएगा 8। तो थीटा इज इक्वल टू 8 पाई बाय 45, और ये होगा बेटा हमारा रेडियन। मेन चीज है कि थीटा जो है वो रेडियन के अंदर लेना है। अब फॉर्मूला लगाओगे, एस इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है, तो एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। सो आई एस इज इक्वल टू, रेडियस है इसका बेटा 18 सेंटीमीटर इंटू पाई अपॉन 45, 8 पाई बाय 45, सॉरी कैलकुलेशंस कर देते हैं फिर से। 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6 इंटू 8 पाई अपॉन 15, यहां पे कैलकुलेशंस कर देता हूं प्रॉपरली। रेडियस था 18 इंटू थीटा का वैल्यू है 8 पाई बाय 45, नाइन टू जा 9 5 जा, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू 16 पाई अपॉन 5, और इसका यूनिट भी लिखोगे सेंटीमीटर, इसका यूनिट भी लिखोगे बेटा सेंटीमीटर। तो कौन सी ऑप्शन के अंदर आ रहा है वो भी देख लो। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सो आई होप कि ये सिंपल सा क्वेश्चन था आर्क लेंथ का, ये तुमको क्लियर रहेगा कि पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो सेंट्रल एंगल हमको दिया है, लेंथ दिया है, मतलब वो लेंथ रेडियस के बराबर काम करेगा। एंगल जो है बेटा फॉर्मूला यूज करने के लिए हमेशा रेडियन में लाना है, कॉमन मिस्टेक है, तुम लोग एंगल को रेडियन के अंदर नहीं लेकर आते हो। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, find the length of arc of the circle which cut off chord of length, sorry, chord of length equals to radius, equals to length of radius। थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिया हुआ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ लो, क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ लो। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है वो देख लो। एक सेंटर ले लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है। ये रेडियस 9 है, ये रेडियस 9 है, ये ए और ये हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा बी ले लेते हैं। तो ये आर्क
ए बी हो जाएगा। और कॉड ए बी की अगर मैं बात करूं तो ये कॉड ए बी ऐसे रहेगा, कॉड ए बी ऐसे रहेगा, कॉड तुमको क्लियर रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली। कॉड ए बी का लेंथ किससे बराबर दिया हुआ है, गिवन देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क हमको फाइंड आउट करना है, ए बी हमको फाइंड आउट करना है, फॉर विच कट ऑफ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेडियस। गिवन क्या है देखो प्रॉपरली यहां पे, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू रेडियस, तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू रेडियस था बेटा हमारा 9, तो ये 9 कहां से आ गया ये तुमको समझ जाना चाहिए, ये 9 कहां से आ गया हमको ये समझ जाना चाहिए। अब अगर देखोगे तो हमको लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी मतलब एस इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला होता है, रेडियस है बट सेंट्रल एंगल नहीं है, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए ये कंडीशन दिया था तो हमने वो यूज कर लिया कि लेंथ ए बी 9 है। अब प्रॉपरली ऑब्जर्व करो ट्रायंगल ओ ए बी को देखो, ट्रायंगल ओ ए बी अगर हम लोग देखें तो ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये जो एंगल रहेगा ये कितना रहेगा बेटा 60 डिग्री रहेगा। सो देयरफॉर यहां पे अगर हम लोग देखें सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 9, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आगे बढ़ते हैं, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो गया हमारा 60 डिग्री। सो सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। इसको पहले कन्वर्ट करोगे रेडियन के अंदर, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन, 60 डिग्री यानी पाई बाय 3 रेडियन, ये तो क्लियर ही रहेगा सभी को भी। एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया हमने, तो एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो एस का वैल्यू हो गया हमारा आर यानी कितना है हमारा 9 इंटू थीटा है हमारा पाई बाय 3, तो ये हो गया हमारा 3 पाई सेंटीमीटर। अगर रेडियस सेंटीमीटर में दिया है तो आर्क लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगा, तो एस इज इक्वल टू 3 पाई सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बेटा हमारा फाइनल आंसर। तो थीटा डिग्री में था, रेडियन में हमने उसको कन्वर्ट करवा दिया। तो ये एक थोड़ा सा अलग क्वालिटी का क्वेश्चन था जिसके अंदर सेंट्रल एंगल हमको डायरेक्टली नहीं दिया है, ज्योमेट्री का यूज करके हमने सेंट्रल एंगल वहां पे फाइंड आउट किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद आज का सेशन जो है हम लोग बेटा कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या किया गया है वो देखते हैं, पढ़ो क्वेश्चन को। अ रेलवे इंजन इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर रेलवे ट्रैक ऑफ अ रेडियस 1500 मीटर्स विद अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो है बेटा ये मीटर के अंदर दिया हुआ है तुमको, और ये किलोमीटर पर आवर के अंदर दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर के अंदर दिया हुआ है, तो कन्वर्जन तुमको वहां पे करवाना पड़ेगा। एंगल टर्न बाय द इंजन इन अ 10 सेकंड्स, एंगल टर्न बाय द इंजन इन अ 10 सेकंड्स। क्वेश्चन को थोड़ा डिकोड कर देता हूं। सो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है हमको, सर्कुलर रेलवे ट्रैक दिया हुआ है तुमको, एक रेलवे है, रेडियस भी दिया हुआ है इसका, तो इसका रेडियस भी ले लेते हैं। ये दिया है बेटा हमको 1500 मीटर, 1500 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस 1500 मीटर, आर ही लिखता हूं यहाँ पे, अभी ज्यादा नहीं लिखता हूं कुछ। चलो तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपरली ध्यान दोगे। इसके बाद पोजीशन ए से पोजीशन बी तक गया हुआ ऐसे बोल देते हैं, और यहां से ए से स्टार्ट किया था, एंगल टर्न बाय द इंजन इन 10 सेकंड, तो ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये भी तुमको नहीं दिया हुआ है। ए से वो रेलवे स्टार्ट कर रहा है, बी पे जाके पहुंच रहा है 10 सेकंड के बाद, तो ए से स्टार्ट किया था 10 सेकंड के बाद में बी पर जाकर पहुंच गया ऐसे बोल दो। और स्पीड दिया हुआ है तुमको 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दिया हुआ है बेटा 66 किलोमीटर पर आवर। तो ए और बी के बीच का पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है, स्पीड हमको अगर हमको दिया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू लिख देता हूं। चलो पहले डिकोड करते हैं चीजें। स्पीड हमको दिया हुआ है रेलवे का 66 किलोमीटर पर आवर, तो एक काम करते हैं 66 किलोमीटर पर आवर दिया है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं बेटा, प्रॉपरली ध्यान दो। क्यों करना है, क्योंकि रेडियस मीटर में और टाइम जो है वो सेकंड में है, इसलिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे।
कन्वर्जन करते वक्त कंफ्यूज मत होना, ये हो जाएगा 66 इंटू, मेरे अकॉर्डिंगली तुमको कन्वर्जिंग फॅक्टर पता चाहिए. जर कोणाला कन्वर्जिंग फॅक्टर माहिती नसेल तर बघा, 1 किलोमीटर यानी कितना होता है 1000 मीटर होता है, तो ये आ गया 1000. 1 आवर यानी कितना बेटा 3600 सेकंड, तो ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड के अंदर, ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड के अंदर. तो ये बेसिक क्वांटिटी या कन्वर्जेंस ये कैंसल आउट हो गया. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या कैसे आ जाएगा, देखो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे. तो ये हो गया बेटा 11, ये आ गया हमारा 6, ये हो गया 5, और इसको फर्दर डिवाइड किया ये हो गया 3. तो ये आएगा हमारा 55/3 मीटर पर सेकंड. ये तो हो गया हमारा स्पीड. अब अगर हमको स्पीड पता है तो हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 10 सेकंड में ये फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये हो गया हमारा स्पीड. सबसे पहले हमने स्पीड फाइंड आउट किया. सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, स्पीड यानी क्या होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस यानी क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड था हमारा 55/3 इंटू 10 सेकंड बोला गया था, तो ये आएगा 55/3 इंटू 10. तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 550/3 मीटर्स. तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस ए बी, मतलब एस हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं. तो आर्क लेंथ ए बी हमको मिल चुका है, आर्क लेंथ ए बी हमको मिल चुका है. हमको फाइंड आउट करना है बेटा सेंट्रल एंगल, हमको फाइंड आउट करना है सेंट्रल एंगल. तो इसको हमने एस बोला था, एस हमको मिल गया. एस अगर पता है तो नाउ एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग यहां पे यूज करेंगे. एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. तो इसको यूज करते हैं, एस हो जाएगा हमारा, तो थीटा हमको फाइंड आउट करना है, सॉरी. तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर. सो थीटा इज इक्वल टू, एस की अगर बात करें तो 550/3. आर हमको देखेंगे तो मीटर के अंदर दिया हुआ है 1500. थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखो बेटा, थीटा का वैल्यू आ रहा है, थीटा रेडियन में आएगा, इस पे भी ध्यान देना है, थीटा जो भी होगा वो रेडियन में आएगा. तो ये 55 अपॉन हाँ होना रहा है 150 इंटू 3. कैलकुलेशन थोड़ा इजी फॉर्म में लिख रहा हूं तुम्हारे लिए. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये होगा 30, ये होगा 11. तो थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 11/90 रेडियन. थीटा आ रहा है 11/90 रेडियन. यहां पे लिखता हूं मैं, थीटा का वैल्यू आ रहा है 11/90 रेडियन. अब इसको कन्वर्ट करवाना है तुमको, इसको कन्वर्ट करवाना है तुमको किसके अंदर, डिग्री के अंदर. सो थीटा इज इक्वल टू 11/90 इंटू 180/π डिग्री, 180/π डिग्री. तो जो भी वैल्यू आएगा इसका करस्पॉन्डिंगली वैल्यू हम लोग वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसका आंसर एक बार हम लोग देख लेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा. ऑप्शंस हम लोगों को मैच करने हैं. अच्छा, रेडियन में ही हमको ऑप्शन मिल रहा है तो इसको डिग्री में फर्दर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. सो आई होप एंड बिलीव कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो तुमको अच्छे से समझा रहेगा. ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था जिसमें आर्क लेंथ जो है बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने यूज किया, स्पीड इनटू टाइम, इसका यूज करके निकाला. आर्क लेंथ अगर हमको पता है तो सेंट्रल एंगल हम लोग वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं. आर्क लेंथ अगर हमको पता है तो सेंट्रल एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस टाइप की क्वेश्चन में आर्क लेंथ यानी डिस्टेंस ए बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्पीड इनटू टाइम का यूज करके. तो आज का जो सेशन है इस पे बेस कुछ डीपीपी क्वेश्चंस भी तुमको शेयर हो जाएंगे. तो वो क्वेश्चंस तुम लोगों को ट्राई करना है, उसकी जो भी डाउट्स आएगी वो हिंट एंड सॉल्यूशन देखकर समझने के लिए ट्राई करो, मेरे अकॉर्डिंगली वो क्लियर हो जाएगा. उसके बावजूद अगर कोई भी डाउट तुम्हारा बचता है बेटा तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक लाइव सेशन लगेगा, उस लाइव सेशन के अंदर तुम लोग अपना डाउट जो है वो क्लियर करवा सकते हो. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सेफ रहो, बढ़िया पढ़ाई करते रहो, कोई भी दिक्कत आता है तो पूछना. चलो मिलते हैं बेटा, बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.